गोलगप्पे खा के ही वजन कम होगा, पराठे खा के ही कम होगा, पास्ता पिज्जा हाका नूडल खा के ही कम होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। पराठे घी ये सब खाने से फैट बढ़ता है शरीर नहीं नहीं, इससे फैट गलेगा, पिघलेगा, जलेगा। वेट कम करना मुश्किल काम नहीं है। हमारी तो सबसे मुश्किल काम है आज के समय में। बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस करना तो चुटकी बजाते होता है। आपको कैसे मालूम हुआ कि पराठे खा के वेट कम हो जाएगा? कोई भी खाना आपके लिए अनहेल्दी हो ही नहीं सकता। जितने भी ये दंड फंद आप करते हो, ये नहीं खाना वो नहीं, आप अपने हेल्थ को, आप अपने हार्ट को वीक कर रहे होते हैं। हमारे देश की ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची 100 ग्राम, कोई दुनिया का एक्सपर्ट उसका 100 ग्राम कम नहीं करवा पाया। हम कहते हैं आलू का पराठा खा लेती 100 ग्राम, 2 किलो कम हो जाता उसका। कह रहे हो देश को मेडल मिल जाता, आप कह रहे हैं डेफिनेटली, आपके संपर्क में डेफिनेटली मिलता। दावे ये बातें हर जगह पे हो रही हैं जी। ये सिर्फ वायरल होने के लिए तो नहीं। हम तो कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो रिजल्ट दिखा रहे हैं। हम कहते हैं बस जो खाओ बिंदास खाओ, लेकिन बाजरा जवारी रागी नाचनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन्हीं की वजह से जीवन में परेशानी आ रही है। गवर्नमेंट एक तरफ तो मिलेट्स को खूब बढ़ावा दे रही है, तो हेल्दी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। काजू बादाम, इन्हीं की वजह से जीवन में प्रॉब्लम है। जब हम कहते हैं काजू बादाम खाना छोड़ो, वो कहते हैं 3 दिन के भीतर ऐसी नींद आई कि कभी आई नहीं जीवन में। फलों का जूस भी बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाना खाओ, मैंगो खाओ, डिप्रेशन साफ। तो आइडियल एक रूटीन क्या होना चाहिए एक इंसान का? ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रतिमा जी कि आप क्या खा रहे हो, उतना इम्पोर्टेंट वो भी है कि आप क्या नहीं खा रहे हो। सारा खाना ईश्वर का प्रसाद है। जब तक पेट भर के नहीं खाएंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। आपने अक्सर ये सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने आपको कहा भी होगा कि यू आर वॉट यू ईट, यानी कि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। लेकिन आलू के पराठे खाकर आप पराठे जैसे बनेंगे या फिर एक फिट बॉडी आपको मिल जाएगी? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम सब कहेंगे कि आलू के पराठे खा के तो पराठा जैसा ही बन जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और पूरे चबी चबी चीक्स हो जाएंगे। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि आप आलू के पराठे खाइए, 1 नहीं 2 नहीं, जितने खाने उतने खाइए, बटर भी डालिए, घी भी डालिए, जैसे खाना है वैसे खाइए, वेट कम कराने की गारंटी मेरी है। बात यहाँ पर सुधीर आस्था की हो रही है, जो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे हम पूछेंगे, और क्या आप भी आलू के पराठे खा के वेट कम कर सकते हैं, जानेंगे उनसे। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बाय एजुकेशन आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। Okay. लेकिन इस फील्ड में हम आशा जी के माध्यम से सबका वेट कम कराने के लिए लगे हुए हैं। और आलू का पराठा ही नहीं, चाहे गोलगप्पे खाएं, चाहे आप इसमें मैगी के नूडल्स खाएं या हाका नूडल खाएं। अच्छा, आपका जो भी मनपसंद खाना है वो पेट भर के खा खा के ही हम वजन कम करवाते तो हैं। ये खा खा के कोई वेट कम कैसे कर सकता है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि पराठे खा के तो वेट कम नहीं होने वाला, गोलगप्पे खा के तो नहीं होने वाला है। गोलगप्पे खा के ही वजन कम होगा, पराठे खा के ही कम होगा, पास्ता पिज्जा हाका नूडल खा के ही कम होगा, पाव भाजी बर्गर सैंडविच खा के ही कम होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। कैसे कम होगा? इधर आप खाते हैं और अगले दिन वजन कम, ये इतना ही आसान है। मतलब फास्ट फूड आप कह रहे हैं, मैगी भी खाइए, हक्का नूडल्स भी खाइए, तो मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग फूड और लूजिंग वेट? देखिए, हम पहली बात तो किसी खाने को नाम नहीं देते हैं कि ये घर का खाना, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड। हम कहते हैं फूड फूड है, आप उसको खा लीजिए, फूड को फूड समझ के खा लीजिए। अभी कोई एक व्यक्ति तो एक दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जो हाका नूडल उनका मेन खाना है, तो वो तो बेचारा मेन खाना खा रहा है। आपने सिनेमा में भी देखा होगा, चाइना वाले हों चाहे जापान वाले हों, ये नूडल्स तो उनका मेन मील होता है, और हमने उसको फास्ट फूड बना दिया। और आपने भी ये भी देखा होगा कि जितने भी ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो कंबोडिया हो, कोई भी, सबका फिजिक बहुत अच्छा ही होता है, और वो सब नूडल ही खा रहे हैं। और अभी आपने कहा कि पराठा खा के तो हम पराठे जैसे हो जाएंगे, तो नूडल खा के नूडल जैसे हो जाएंगे। सिंपल ना। तो नूडल, मतलब इन सब चीज़ों को अनहेल्दी माना जाता है। आपने भी सुना होगा, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि ये ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। मतलब फास्ट फूड स्पेशली आलू के पराठे के लिए तो चलो घर वाले मना नहीं करते, बट गोलगप्पे, टिक्की, चाट, नूडल्स, मैगी, इसके लिए तो मना करते हैं। लेकिन आप इसको भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी खाना आपके लिए अनहेल्दी हो ही नहीं सकता। देखिए, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपके जीवन को, आपके खाने को आइसोलेशन में देखते हैं कि आपने एक टिक्की खाई, बाकी दिन आपने क्या किया। टिक्की खाने में आपको 15 मिनट लगे, बाकी 23 घंटे और 45 मिनट में आपने क्या किया उसको कोई नहीं देख रहा। हम ये कहते हैं कि जब आपकी पूरा जो दिन है,
जो 24 घंटे हैं उठने से लेके सोने तक, उसमें क्या किया, और इवन जो आप सो रहे हैं, आप 7 घंटे सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, जब सो रहे हो तो क्या अनडिस्टर्ब्ड सो रहे हो, या आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, या नींद आती नहीं है, आती है तो बहुत कच्ची सी आती है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना, सिर्फ एक खाने को इससे मतलब क्या हम एनालाइज कर सकते हैं? जैसे कि आपने बोला 7 घंटे सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, अगर कोई शख्स 7 घंटे नहीं सो रहा है तो उसकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है? देखिए, जो नींद है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिसका भी स्वास्थ्य ठीक होता है, हम ये कहते हैं कि बढ़ा हुआ वजन, अभी आपने ये सुना होगा कि WHO ने, या ये जितने भी हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, और इसको ये कहा गया है कि इट इज़ एन एपिडेमिक, और दुनिया को ये परेशान करने की बहुत लंबा आगे जा रहा है। हम ये कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है। आप इसको ऐसे समझें, जैसे बुखार है, हर व्यक्ति को जीवन में हुआ होगा, हर व्यक्ति को हुआ होगा, लेकिन बुखार को कभी भी इन्होंने एपिडेमिक या महामारी का नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कि बुखार इस बात का इंडिकेशन है कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, और आप इन्फेक्शन की दवा करते हैं, बुखार अपने आप चला जाता है। ठीक इसी तरीके से जो मोटापा है, बढ़ा हुआ वजन है, ओबेसिटी है, एक्सेस वेट है, ये कभी भी बीमारी नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका स्वास्थ्य अंदर से ठीक नहीं है, आपको खाना खाने का तरीका पता नहीं है, आपको दिन कैसे चलाना है वो पता नहीं है, और इस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। वो ये और आपको एनर्जी की कमी है, आप खाना खाते नहीं हो। जैसे आप खाना खाना शुरू करते हो, नींद भी अच्छे से आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और वजन का क्या है, वजन तो बाई प्रोडक्ट है खाना खाने का। इधर आपने वजन खाना खाया, उधर वजन कम हुआ। ये तो थ्योरी सबको कंफ्यूज कर रही है। आप कह रहे हैं इधर खाना खाया, उधर वजन कम हो गया, लेकिन आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप खाना कम कर दीजिए। आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड एनर्जी है, आप खाना कम खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट और तमाम तरह की चीज़ें आपने भी ज़रूर सुनी होंगी, तो आपकी बॉडी से स्टोर्ड एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा और फिर डाइजेस्ट करेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने 2-3 शब्द इस अपने वक्तव्य में डाल दिए। पहले तो आपने कहा थ्योरी, आपकी क्या, हमारी थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें होता है, इधर आप खाना खाओ, उधर वजन कम। आपने सबसे पहले ये प्रैक्टिकल कहाँ पे किया? प्रैक्टिकल हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ 15,000 लोग इस पूरी दुनिया के 80 देशों से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। और तो एक ट्रांसफॉर्म किया अपने 15,000 लोगों 15,000 लोगों का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक लेडी का डाटा हमारे पास है, डेली का, हम डेली मॉनिटर करते हैं जो भी हमारे साथ एक्टिवली जुड़ते हैं। 2 तरह के लोग हैं। हमारा एक प्रोग्राम बिल्कुल फ्री चलता है, रूटीन, वो मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि बॉस, गुरुजी, हमें ये जो आप स्विमिंग बता रहे हो, हम अपने से सीख नहीं सकते, डूब जाने का खतरा हो सकता है, जो आप बताओ मैं इम्प्लीमेंट करूँ, तो इसलिए हमें पता नहीं आप क्या कह रहे हो। हम आपके साथ आते हैं, इस स्विमिंग पूल में आपके अनलोड नाम के वेट लॉस में घुसते हैं, और आप हमें तैरना सिखा दो, वेट लॉस आप सिखा दीजिए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा एकलौता है 90 डेज का जो प्रोग्राम होता है। एक व्यक्ति का डेटा हमारे पास होता है, हर दिन होता है, जो मतलब इसको चेक किया जा सकता है। सो ये हम इसी से कम होगा, और कोई रास्ता होता नहीं है। आपको कैसे मालूम हुआ कि पराठे खा के वेट कम हो जाएगा? ओके, तो ये हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, इवोल्यूशन। जैसे बच्चा पहले घुटलियों चलता है, उसके बाद थोड़ा सा चलता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ऐसे ही एक्चुअली ये मेरा किया धरा नहीं है, मेरी अर्धांगिनी है आशा जी, आशा अष्टा जी। उन्होंने 2008 में, उनको ये लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे कैसे खिला रहे हैं। आपने कुछ नाम लिए, न्यूट्रिशनिस्ट। अभी जो वो एडवाइस दे रहे हैं दुनिया को, उसमें न्यूट्रिशन होता है क्या? न्यूट्रिशन खाने से आएगा, और ये सारे खाने आप कह रहे हैं कि सब लोग जो एक्सपर्ट हैं वो आपको खाना खाने से मना करते हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन तो नहीं जा रहा। उनका डेजिग्नेशन है न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन न्यूट्रिशन तो दिखता नहीं है कहीं पे, है ना। तो आशा जी को लगा कुछ तो विरोधाभास है, तो उन्होंने किताबें, जैसे बॉम्बे में बहुत बुक स्टोर्स होते हैं, वहाँ से किताबें लेके आई, ये पढ़ाओ, फिर उन्होंने अपने जीवन में डाला। उन्होंने कहा यार इट इज़ वर्किंग। खाना खाने से वो खुद पहले उनका वजन ज़्यादा नहीं, वजन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। अच्छा। बात यही होती है, हर व्यक्ति कहता मैं पहले बहुत मोटा था, 100 किलो का था, मैंने 50 किलो वजन। अभी आशा जी तो हमेशा से 50 से 55 के बीच में घूमती रहती हैं, मान लीजिए, अभी वो कैसे करेंगी? तो इसलिए, लेकिन ट्राई करके देखा, क्या ट्राई किया कि इससे वजन बढ़ता नहीं है खाने से। अच्छा। ओके, सो दैट मेक सेंस। लेकिन कईयों की बॉडी टाइप भी ऐसी होती है ना, वो कुछ भी खा लेते तो उनको लगता ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा भी अगर मिल जाए तो वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बॉडी टाइप किसी की भी अलग अलग नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग खाना खाने से जब डरते हैं तो हमें ऐसे ही वक्तव्य देते हैं, मैं तो हवा भी खाती हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है। तो हम यही कहते हैं, बॉस हवा खा क्यों रहे हो? खाना खा लो ना, पराठे खा लो, पास्ता खा लो, पिज्ज़ा खा लो, हवा खा क्यों रहे हो?
तो ये वाली बात है। तो फिर क्या हुआ कि जब आशा जी इस जद्दोजहद से जब बाहर मतलब जूझ रही थी, इसी समय इनकी एक भतीजी थी, वो यंग लेडी, मतलब शी वॉज कमिंग इन टू हर टीन्स। तो ऐसे बच्चे कॉन्शियस होते ही हैं। उसका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ था। उसने कहा बुआ मुझे ठीक करना है। तो बुआ ने कहा अरे वाह, मैं जो सोच रही थी somebody has automatically come। तो घर पे ही सबसे पहले हाँ एक्सपेरिमेंट कहिए, तो उसको कहा कि बेटा ऐसे करो। उसने कहा बुआ आप जो कहोगी मैं करूंगी। उसका वजन पहले ही दिन से गिरना शुरू हुआ। उसने 9 मंथ्स हमारे साथ 26 kg उसने 9 महीने में वजन कम किया। तो ये एस्टेब्लिश हो गया। जब ये एस्टेब्लिश होने में तो 1 ही महीने का समय लगता है बेसिकली, लेकिन क्योंकि पहली बार था तो बहुत सारी चीज़ें उस पर लागू की। फिर क्या हुआ, फिर तो बॉम्बे है, बहुत छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर फ्रेंड्स के ऊपर इस तरीके से शुरू किया। 2016 में फिर ये पब्लिकली शुरू कर दिया। इस तरीके से ये आज ग्लोबल प्रोग्राम बैठा हुआ है। 2020 में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उस समय हम ऑनलाइन गए। एक प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी चल रहा था जो फिजिकल रूप में ऑफलाइन में चला करता था। बॉम्बे में बहुत सारे लोग, जब भी प्रोग्राम डिक्लेयर होता था 200 महिलाएं आके ज्वाइन कर लेती थी। क्यों, ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको किसी ने देखा, किसी को किसी ने देखा, सो अरे इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, बोले आशा जी के पास, तो वो ज्वाइन कर ले। हर प्रोग्राम में 200-250 लोग होते ही थे। एक प्रोग्राम हमारा जब मिडिल में था तो लॉकडाउन हुआ। तो उन लोगों को हैंडल करने के लिए हमें ऑनलाइन जाना पड़ा, और जब ऑनलाइन गए तो ये पूरा प्रोग्राम अब ग्लोबल हो गया है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये ऑनलाइन हो गई चीजें, तो आपको तो पूरा प्रोग्राम ही ग्लोबल हो गया। लेकिन जब से ये पॉडकास्ट का जमाना आ गया तब से आप हर जगह जाकर हाईलाइट हो रहे हैं। आलू के पराठे खाइए, वेट कम कीजिए, ये दावे, ये बातें हर जगह पे हो रही हैं। ये सिर्फ वायरल होने के लिए तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये हम दावे कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं, ये दावा, हम हर मंगलवार को एक वेबिनार करते हैं, हम तो कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो रिजल्ट दिखा रहे हैं। दावा क्या होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ मैं बोला, अपनी चैनल पे कुछ बोल दिया, आलू के पराठे खा लो वजन कम हो गया, है ना, और उसके बाद किसी ने उसको अपने जीवन में ढाला और कुछ होता नहीं है, तो वो लोग वायरल हो रहे हैं। हमारा तो प्रोग्राम चल रहा है, हम तो हाथ में हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिला के हम तो चल रहे हैं, लोगों के रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो रिजल्ट अपने मुंह से वो लोग कहते हैं, हम कहलवाते नहीं है। कोई भी हमारे सोशल मीडिया पे आशा जी के नाम से अगर देखता है तो यूट्यूब चैनल हो या इंस्टा हो या फेसबुक ग्रुप है, पेज है, उस पे सब दिखाई दे रहा है। और जो लोग खा रहे हैं, जो हमारे मील प्लान्स होते हैं, जो एक ग्रुप है वो ओनली फॉर वीमेन है, क्लोज ग्रुप है, उसमें आके देखिए ना कि लोग कैसे 30-30, 40-40 लीची खा रहे हैं, मैंगोज खा रहे हैं, 12-12 मैंगो, 30-40 लीची एक इंसान एक बारी में पेट भर के खाता है। कोई 20 खा रहा है, कोई 30 खा रहा है। पेट भर के खाना है, जिसको जितनी जो खा रहे हैं पेट भर के ही खाना है। आलू के पराठे खाएंगे तो भी पेट भर के, लीची खाएंगे तो भी पेट भर के। तो अब चावल भी खा सकते हैं 100%, लेकिन सबसे पहले तो मना करते हैं कि आटा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। जब तक आप गेहूं और चावल मील में नहीं खाएंगे, हमारे लंच में होता ही है दाल चावल हमारे नहीं, आप सभी के लंच में दाल चावल रोटी सब्जी लंच और डिनर में होने ही है। अगर चारों आइटम नहीं खाए, कौन सी दुनिया को कौन कहाँ पहुंचा पा रहा है, कौन कहाँ पहुंचा पा रहा है। वजन हो सकता है कभी कम भी हो जाए। एक कोई हमारे पास लोग आते हैं, एक कह रहे हैं वाटर फास्टिंग करवाते हैं, 21 दिन की वाटर फास्टिंग, वजन तो कम हो जाता है, 21 दिन में हो सकता है 12 किलो भी कम हो जाए। उसके बाद में वो जो पार्टिसिपेंट है, अगर किसी ने 21 दिन कर भी लिया तो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, बिकॉज बॉडी के जो वाइटल पैरामीटर से ऐसा बुरा हाल हो जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि पता नहीं बॉस अब तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। ऐसा वजन कम करके कोई फायदा है? ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ आप 21 दिन तक चला सको, कोई फायदा है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप चाहे पराठे खा लीजिए, चाहे आलू के हों गोभी के हों। अभी जैसे जैन समाज के बहुत सारे लोग आलू के पराठे नहीं खाते हैं, उनके कन्वेंशनली ट्रेडिशनली नहीं खाए जाते, तो आप जो पसंद है खाना वो खा लीजिए। इसको आप जीवन भर खा के चल सकते हो ना, तो आपका वजन कभी भी वापस नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि डाइट वो होनी चाहिए जिससे मतलब जो लाइफ टाइम चल पाए, मतलब आप उसको संभाल पाओ, कहीं बाहर जाओ तो आसानी से कर पाओ। कम से कम ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर जाओ और ढूंढो कि भाई बाजरे का आटा चाहिए, रागी का आटा चाहिए, राजगिरा चाहिए या अमरंथ चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये कि हम जो भी हम एडवाइस करते हैं उसको डाइट नहीं कहते हैं। डाइट इटसेल्फ में बहुत ही हाईली नेगेटिव एंड पॉइजनस वर्ड हम मानते हैं कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, खाओ तो इतना ही खाओ, नाप नाप के खाओ, तोल तोल के खाओ। हम कहते हैं बस जो खाओ बिंदास खाओ, लेकिन बाजरा जवारी रागी नाचनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन्हीं की वजह से जीवन में परेशानी आ रही है। काजू बादाम अखरोट पिस्ता बिल्कुल भी नहीं खाना है।
गेहूं और चावल से ही जीवन में कल्याण है। एक एक करके हमारे व्यूअर्स को आप आसानी से समझाइए। आपने कहा कि बाजरा नहीं खाना है, ये अमरांत, रागी, ये तमाम चीज़ें, मिलेट्स नहीं खानी है। बिल्कुल। गवर्नमेंट एक तरफ तो मिलेट्स को खूब बढ़ावा दे रही है, कह रहे मिलेट्स खाना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम मिलेट्स खाते हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की अलग अलग वीडियोज़ और अलग अलग बातें सामने आती है जिसमें वो कहते हैं मैं तो मिलेट्स खाता हूँ और आप लोगों को भी खाना चाहिए। तो हेल्दी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकार है उनको क्या आइडिया है? अभी निर्मला जी ने कहा ये श्री अन्न है, तो सरकार को कुछ पता होता है या कोई साइंटिस्ट जो रिसर्च फील्ड में लगे हैं वो उनको बताते हैं? उन्होंने जो बताया होगा। अभी साइंटिस्ट का क्या एजेंडा है? 1969 में जब ये हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, तब किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा ना कि गेहूं और चावल ही बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने गेहूं की जातियां, प्रजातियां निकाली, चावल की जातियां। तो उस समय वाले बेकार थे, आज वाले बेकार है? गेहूं जो मिलेट्स हैं, ये तो 1969 में भी किसी को पता था ना कि बिना पानी के उग जाते हैं, तब क्यों नहीं किसी को ध्यान में आया? इनके एजेंडा चलते हैं, ये पेड प्रोग्राम्स होते हैं, फंडेड प्रोग्राम होते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन गेहूं और चावल से ही जीवन में क्रांति है, ये तो हम जिसको चाहिए। अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि इतनी रिसर्च लेबोरेटरीज बैठी हुई हैं कंट्री में, बहुत सारी सरकार भी बैठी हुई है, तो इसको कराए ना। हमारे इस प्रोग्राम को जो चल रहा है और लोगों के जीवन में कल्याण हो रहा है, लोग बीमारी मुक्त हो रहे हैं, तो करो ना टेस्ट, तो इसके ऊपर बीमारियां भी खत्म हो रही हैं। देखिए, एक व्यक्ति को 3 चीज़ों से जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। नंबर 1, वजन कम होना चाहिए, वजन बढ़ते हुए वजन से परेशान है। दूसरा, वजन एक अलग बात है, लेकिन जो बॉडी का शेप जैसा हो गया है उससे परेशान, उनको एक चाहिए कि एक शेपली बॉडी होनी चाहिए। और तीसरा है कि बीमारियां, जो हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, या इस बीच में कुछ भी हो, इन सब परेशानियों से मुक्ति चाहिए। ये खाना खाने से ही ठीक होगा, अदरवाइज कैसे होगा? जब आप खाना खाना शुरू करते हो, बाल तो चमकीले इतने हो जाते हैं, स्किन के ऊपर जो ग्लो आता है, मन को जो प्रसन्नता मिलती है। डिप्रेशन में मानसिक परेशानियों से लोग इतने जूझ रहे हैं आज की डेट में। आपने भी सुना होगा कि डिप्रेशन के प्रति आप लोगों को सजग रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये आई थिंक दीपिका पादुकोण भी परेशान थी, उससे बहुत सारे लोग। खाना खाओ, मैंगो खाओ, डिप्रेशन साफ नहीं। वो तो कह रहे स्ट्रेस ईटिंग करते हैं लोग, स्ट्रेस में होते हैं तब खा रहे हैं, परांठे भी खा रहे हैं, रसगुल्ले भी खा रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, स्ट्रेस में है इसलिए खा रहे हैं। स्ट्रेस में ओके, स्ट्रेस क्यों है आपको समझना पड़े। स्ट्रेस और कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेस का मतलब, अगर इसको इंजीनियरिंग टर्म्स में देखो या रियल साइंटिफिक टर्म्स में देखो, स्ट्रेस का मतलब है प्रेशर। अभी प्रेशर क्या होता है कि आपके ऊपर कोई बोझा तो डाल नहीं रहा कि 5 टन का कोई गेहूं की बोरी रख दी आपके ऊपर। इमोशनल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है। अगर इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक गत्ते का डब्बा है, कार्टन है, वो खाली है, उसके ऊपर आप बैठ गए तो वो दबेगा कि नहीं दबेगा? दब जाएगा ना। अगर उसके अंदर आपने कुछ भी भर दिया, किताबें भर दो, गेहूं भर दो, उसके ऊपर आप बैठोगे, दबेगा कि नहीं दबेगा? यानी कि अगर आप अंदर से भरे हुए नहीं हो, अगर आपके अंदर खाना नहीं है, अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो छोटी सी बात भी आंसू लाती है कि नहीं लाती है? और यही हो रहा है। तो मैगी से न्यूट्रिशन कैसे आएगा? सिर्फ मैगी को मत देखिए, मैगी का नूडल से कैसे आएगा? पिज्जा, पास्ता। मैंने क्या कहा, किसी भी चीज को हम आइसोलेशन में बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। 24 घंटे आप क्या कर, अगर 24 घंटे के 23 घंटे आपके ठीक हैं, तो वो 1 घंटा तो झेल सकती है ना बॉडी। अभी आप सुबह से लेकर रात तक मैगी 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 खाते रहोगे तो इट मे बी ए कॉज ऑफ कंसर्न। बट देन आप वहां पे केले भी खा रहे हो, आप चीकू भी खा रहे हो, दाल चावल भी खा रहे हो, उस बीच में आपने मैगी खा ली। एक मील आपने अगर मैगी का खा लिया, इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। सो दिन में एक बार आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खा सकते हो। ये उल्टा पुल्टा हम नहीं कह रहे हैं, ये उल्टे पुल्टे नहीं है। ये तो हमारे माइंड में सीडिंग कर रखी है ना कि मैगी उल्टा पुल्टा, हक्का नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, ये सब उल्टा पुल्टा जंक फूड है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटली बताता हूँ ये सब चीजें कहाँ से आती हैं। इन सब का जो मदर कंसेप्ट है वो है कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट। ओके, कैलोरी कंसेप्ट भी नहीं, कैलोरी डेफिसिट। जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं वहीं से आ रही हैं, और वो कंसेप्ट इटसेल्फ में गलत है। इस वजह से, और ये जितने भी आपने कहा डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ स्पेस से जुड़े हुए जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड मतलब उन्होंने एक एग्जाम पास किया है, उन्होंने एक ही किताब पढ़ी है ना, 3 ही शब्द पढ़े हैं, जिसको कार्ब, प्रोटीन, फैट या फाइबर, इसके अलावा कोई शब्द होता नहीं है। एक BMR होता है, एक BMI होता है, इसके अलावा कोई शब्द होता नहीं है ना। आपकी बॉडी को मैथमेटिक्स, अलजेब्रा बना दिया कि आपका वेट इतना है और आपकी हाइट इतनी है, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर 24 है तो आप ठीक है, 25 है तो आप ओबीज हो गए, और 40 है तो पेट कटवा लीजिए। आजकल जितना भी सिस्टम चल रहा है, ये आपके गैस्ट्रिक
बाईपास करने के लिए या बेरिएट्रिक सर्जरी करने की तरफ जा रहे हैं ना सारे के सारे लोग। सो इनका एजेंडा चल रहा है। ये जो कैलोरी डेफिसिट इटसेल्फ में जब गड़बड़ है तो ये सारे लोग एक ही किताब पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैगी में क्या फर्क है? कैलोरी डेफिसिट अगर आप होते हैं तब भी वेट कम होता है। कैलोरी डेफिसिट इटसेल्फ नहीं, वेट कम करना मुश्किल काम नहीं है। देखिए हमारी तो सबसे मुश्किल काम है आज के समय में। बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस करना तो चुटकी बजाते होता है। आज आप आलू के पराठे खाइए, ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे पेट भर के खाइए। उसके बाद में आप लंच के टाइम में, जब भी आपका लंच होता है, हर व्यक्ति का एक डिफाइंड लंच टाइम होता है, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के खाइए। सब्जी आप अपनी टेस्ट की खाइए। हाँ, आलू की सब्जी नहीं होती है। आलू गोभी में डालते हो, सेम की फलियों में डालते हो, दैट इज ओके, बट केवल आलू की सब्जी। कुछ लोग कहते हैं आज हमने छोले की सब्जी खाई। अभी छोले की सब्जी नहीं होती है। गट्टे की सब्जी नहीं होती है। सब्जी मतलब जो खेत में उगती है, हरे रंग की होती है। समझ, ठीक है ना? कुछ लोगों ने शब्द अलग अलग तरीके से दे दिए होते हैं। दाल चावल रोटी, दाल आप जो मर्जी खाइए, तो आप रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले, और डिनर में भी आपको ये खाना है। दोनों के बीच में आप कहीं पे डिनर में भी नॉर्मल खाना खा सकते हो, खाना खा सकते हो। नहीं, खाना ही है। अच्छा, सूप वगैरह लाइट? बिल्कुल भी नहीं। सूप पियेंगे वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। सूप पीने से देखिए, सूप का मतलब क्या होता है? आपने 4 5 6 सब्जियों को उबाला, उसको मिक्सी में पीसा, और उसके बाद में कुछ चीजें छान के निकाल दी और कुछ चीजें आपने ग्रहण कर ली। आपने क्या चीज निकाल दी वो शरीर को चाहिए, और आपने जो पी लिया वो प्योर पॉइजन पी लिया। पॉइजन। लौकी का जूस पी के इसलिए लोग मरते हैं। और सरकार ने भी, आप गूगल करके देख सकते हैं, सरकार ने भी किसी पॉइंट इन टाइम में लौकी के जूस को मना किया था, प्रोहिबिट किया था कि किसी को भी पीना नहीं है। लोग मरते हैं। आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप, उन्होंने भी लौकी का जूस पिया, मरणासन स्थिति में पहुंच गई। वो तो हॉस्पिटल के बगल में रहती हैं, शायद लीलावती बाद्रा में, तो उनको हॉस्पिटल ले जाए तो बच सकी, अदरवाइज कोई बचता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि लौकी का जूस पीने से आप मर सकते हैं? लौकी का सवाल नहीं है, कोई भी लौकी हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, किसी का भी जूस बिल्कुल भी नहीं पीना है। फलों का जूस भी बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप खाओ ना फल, लौकी की सब्जी बना के खाओ ना। क्यों उसके साथ खिलवाड़ करना? क्यों खिलवाड़ करना? पालक की सब्जी खाओ ना बना के, उसको आप पहले उबालोगे, फिर पीसोगे, ग्रीन जूस, व्हाइट जूस, फलाना जूस, ढिकना, बहुत सारे जूस है, ABC जूस है, नहीं पीना चाहिए जूस है। नहीं, ओके, अभी आपने एक नया शब्द लिया, डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है आपके शरीर में, देखिए किसी भी चीज भी जब आप खाते हो ना, कोई भी चीज जब आप ग्रहण करते हो, हर चीज में एक एफिशिएंसी होती है। ओके, जैसे पंखा चल रहा है या बिजली आ रही है उसके अंदर में, तो 70% इस्तेमाल होता है, 30% वेस्टेज हो ही सकता है। ठीक इसी तरीके से शरीर में भी होता है। आप जो खाते हो 70% बॉडी को लगता है, 30% वेस्ट के रूप में अगले दिन निकल जाता है ना बाहर। इसी को, पॉइजन को निकालने की प्रोसेस को ही डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स बोलते हैं। आपकी जो सांसें हैं वो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड टिकट, आप डिटॉक्स हर कॉन्टिन्यूअस बेसिस में लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन चलता है। सुसु करना क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन है, जो कचरा है वो निकल जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन तो बॉडी कॉन्टिन्यूअसली करती है। आपको पता होगा कि नहीं पता, जो नाखून है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन है। हड्डियों का जो टॉक्सिन है, जो बोन का टॉक्सिन है, नाखून के रूप में बाहर आता है। तो इसलिए बॉडी ऑलवेज, हर समय अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करती है। हमारे पास अधिकतर जो लोग आते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी चलता है, मैं कॉन्फ्रेंसेस में जैसे पेपर भी प्रेजेंट करते रहता हूँ, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से करना पड़ता है। तो हमारा जो एवरेज एज आती है वो 50 ईयर्स की लेडी ज्वाइन करती है। जब हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है तब ध्यान आता है कि मेरी तो हेल्थ गड़बड़ हो गई, तब वो ढूंढते हैं क्या करूं। फिर 2 4 5 लोगों को ट्राई करते हैं, हम अवेलेबल भी दिखाई भी नहीं दे रहे होते हैं, अब दिखना शुरू हुए हैं शायद, तो लोग आते हैं। बट ये जितने भी लोग डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो लेडी भी, मैं जिम जाती हूँ, लेकिन जब हमारे पास आई, उसकी माँ ने कहा, बॉस बिटिया तू क्या कर रही है? वो हमारे पास आई थी लेडी, शी वॉज अबाउट 55-60, तो बिटिया उनकी 30। वो जब आई, कहते हैं मैडम कमाल हो गया, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन बहुत चलता है हमारे पार्टिसिपेंट के साथ में, आशा जी का। उसने कहा ये तो कमाल हो गया, मतलब जिस चीज़ से, डिटॉक्सिफिकेशन से, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन से जो सालों से लड़ रही थी, कहता है आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपकी एडवाइस मैंने सुनी और मैंने खाना खाना शुरू किया, अगले ही दिन से ऐसी छिछी निकली है कि पूछिए मत। ऐसा लगा कि स्क्रैप कर करके एक एक चीज क्लीन हो गई। तो डिटॉक्सिफिकेशन कभी भी जूस से, ग्रीन जूस से, ABC से, एप्पल साइडर से कभी भी नहीं होगा। तो आप कैसे डिटॉक्स कराते हैं? हम कराते नहीं है, बॉडी, हर प्रोसेस नॉर्मल होती है। अच्छा, दैट इज हर प्रोसेस नॉर्मल। बंदरों की कैसे होती है, लॉयन की कैसे, वो खाना खाता है, डिटॉक्स हो जाता है, अगले दिन सब क्लियर। और जितने भी लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं, 30-30 साल से लोग कॉन्स्टिपेटेड है, खाना खाने से अगले दिन ठीक हो जाता है। 3 दिन के भीतर
40 साल का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता। खाना खाना तो शुरू करो जब कोई अंदर से प्रेशर देगा। अभी आपने भी शायद, कुछ लोग 9 दिन का माता का फास्ट रखते हैं, केवल पानी पे रहते हैं। मोदी जी को भी आपने कहा, मोदी जी भी 9 दिन का रखते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा और केवल पानी पिएगा तो अगले दिन क्या नीचे से पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। बॉडी का सिस्टम है, आप जो मर्जी करो वो इट विल टेक केयर। आपको खाना खाना है, बॉडी बनी है एनर्जी। बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए हमें रियल न्यूट्रिशन चाहिए, गोली कैप्सूल वाला नहीं। रियल न्यूट्रिशन आसमान के नीचे से आता है, खेतों में से आता है, फलों में से आता है, सब्जी में से आता है। वो तो आप खा नहीं रहे, आप कह रहे हो बस ये न्यूट्रास्यूटिकल खा लो। पालक में से मैंने फेरिटिन अलग कर दिया है, बॉडी को फेरिटिन चाहिए। अरे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें वो पता नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये दावा करते हैं, एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है वो पता नहीं कर। मारुति वाला टाटा की कार को रिपेयर नहीं कर सकता है, HP कंप्यूटर वाला लोगों के लैपटॉप को ठीक नहीं कर, वो कहता है बॉस मुझे पता नहीं। लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं 2 4 5 किताबें पढ़ के, इनको लगता है कि बॉडी में हमारी क्या चल रहा है इनको सब पता है, और फिर किसी का कल्याण नहीं कर पाते। आपने सुना होगा, लेकिन आपने तो कोई किताबें भी नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हेल्थ को लेके लोगों की बीमारियों को ठीक करने तक के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, दावे कर नहीं रहे, हम कोई दावा नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट ही आके कहते हैं कि मेरा डायबिटीज़ का ये हाल हो गया है, मतलब ठीक हो गई है। हमारे जो फैटी लिवर है, बहुत लोगों का सालों से जूझ रहे होते हैं, बहुत लंबे लंबे समय से, लेकिन जब खाना खाना शुरू करते हैं तो 90 डेज में वो खुद ही रिपोर्ट दिखा देते हैं, हमारे पास ये सब ठीक हो चुका। और खुद ही कहते हैं ना, अभी हिलते हुए दांत का क्या है, डॉक्टर तो एक्सट्रैक्ट ही करता है। हमारे प्रियंका जी दिल्ली से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उनके जो हस्बैंड हैं वो मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, और सभी जो फ्रेंड्स है सर्कल में वो सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। तो उन्होंने कहा कि आपका तो दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, वो तो हफ्ते 10 दिन में वो कहते तो कमाल हो गया, हिलता हुआ दांत ही ठीक हो गया। हिलता हुआ दांत भी ठीक कर दिया। एग्जैक्टली, बिकॉज ये जितनी भी परेशानियां है ना, हेल्थ का मतलब, हिलता हुआ दांत कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, हमने ठीक कर, खाना खाओ अपने आप ही ठीक हो जाता है। हम तो देखिए कुछ कर नहीं रहे, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हिलता हुआ दांत, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा ये तो ऐसा लग रहा है कि अविश्वसनीय बात है। नहीं, देखिए बातें सारी अविश्वसनीय होती हैं। फैटी लिवर 90 डेज में ठीक होना भी उतना ही अविश्वसनीय हो सकता है जितना 30 साल का थायराइड हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करना 90 डेज में, 200 mcg की गोली 0 हो जाना 90 डेज में, सारी बातें अविश्वसनीय हैं। 450 फास्टिंग ब्लड शुगर 10 दिन में 150 आ जाना, मैंगो खा के चाला, ये सारी बातें अविश्वसनीय हैं। सब लोग इट सीम्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, जीवन की जो प्रोसेस है, हमारी जो इंटरनल प्रोसेस है, दे नीड एनर्जी, दे नीड न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन आपको खाने से ही मिल सकता है, रियल खाने से न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन बहुत सारी डिसीजेस भी हैं जो खाने के साथ अटैच्ड होते हैं। कहते हैं कि आप ज़्यादा घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऑयली खाएंगे फैटी लीवर है, आलू के पराठे खाएंगे तो उसके साथ भी अलग हेल्थ रिस्क्स हैं, और BP हाई की समस्या, नमक भी आजकल तो लोग कहते हैं कि सेंधा ही खाना चाहिए। सो इन चीज़ों में आपका क्या मानना है? बिल्कुल भी ये सब बातों में, आइसोलेशन में किसी भी चीज़ को आप देखेंगे जीवन का सत्यानाश करने के खुद ही लगे हुए हो। मैं अपनी वेबिनार में एक एक एविडेंस बताता हूँ। पवन सिंघल जी एक ज़बरदस्त जाने पहचाने, वो जिस भी शहर में होंगे, उन्होंने कहा मैंने चीनी छोड़ दी, आज की चीनी में जहर है, मैंने नमक छोड़ दिया, नमक में जहर है, और मैं ये योगा करता हूँ, ये भाग दौड़, मेरा जीवन बड़ा एक्टिव है, सेडेंट्री नहीं है। वो बहुत जाने माने व्यक्ति थे। क्या हुआ, 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से डेथ। जितने भी ये दंड फंद आप करते हो, ये नहीं खाना वो नहीं, आप अपने हेल्थ को, आप अपने हार्ट को वीक कर रहे होते हैं। हार्ट का मतलब ये है कि आप अपने सारे शरीर को वीक कर रहे होते हैं, और किस दिन आप कोलैप्स हो जाओगे कुछ पता नहीं चलता है। एक एक व्यक्ति का नाम मैं आपको लेके बताऊं, जो ये सारे अल्टीमेटली सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जो भी आपने बोला, ये सब कैलोरी कंसेप्ट से ही आती हैं। मदर कंसेप्ट है कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट। यही आपको नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी सेंधा खाओ ना, पहले ज़माने में तो मोटा नमक ही चलता था। अभी किसी साइंटिस्ट ने तो ये आयोडीन वाला बनाया होगा ना, और उस साइंटिस्ट ने क्या कहा होगा कि ये मैं देश की पॉपुलेशन कम करूंगा इसलिए बना रहा हूँ। जब सरकार ने इसको चलाया होगा, किसी ने तो अप्रूवल दी होंगी, किसी ने तो रिसर्च करी होगी इसके ऊपर। पहले तो हम मोटा नमक ही खाते थे, आज भी मोटा नमक मिलता है। तो इसलिए जीवन को नॉर्मल, और नमक कौन सा कटोरे चम्मच भर भर के कोई खा रहा है क्या? भाई दाल सब्जी में डाल रहे हो ना तो डाल लो, लेकिन सवाल वो नहीं है कौन सा नमक खाना चाहिए। नमक के भी बहुत सारे हम कुछ इस बारे में कुछ भी खा लो, भाई इतना सा ही खा रहे हो ना। आप दिन भर में क्या नहीं कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केले नहीं खा रहे हो तो वो आपके जीवन को तहस नहस करने में इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमक, अगर आपने केले खा लिए होते, मान लीजिए यहाँ 5 केले खा लिए आपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में,
हमारा तो क्वांटिटी होती नहीं है ना, मतलब पेट भर के खाने। हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली बहुत सारी महिलाएं ये आके कहती हैं कि मैंने 6 केले खाए। क्यों? किसी ने खाने केले से डरा के रखा। सरकार की रिपोर्ट, सरकार की एक नंबर 1 एजेंसी है जो बहुत अंग्रेजों से भी चले आ रही है, जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और उसने पिछले साल मई में 2024 में एक रिपोर्ट इशू की है, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। उसमें लिखा हुआ है फ्रूट कितना लेना है, 100 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट नहीं लेना है। और केला, उसमें लिखा हुआ है केला क्योंकि हाई कैलोरी फ्रूट है इसलिए मॉडरेटली लेना है, तो मतलब 60 ग्राम लेना है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और कोई कहीं नहीं पहुंच रहा। उसमें यह लिखा है कि 53%, 53% इंडियंस आज इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। और उन्होंने ये गाइडलाइन निकाली है सरकार के आदेश पे। और उसमें क्या कह रहे हैं, फ्रूट नहीं खाने का है, बाजरा खाने का है। ओके, फ्रूट नहीं खा, हम कहते हैं कि जब भी आप खाओ पेट भर के फ्रूट खाना है, गिनना नहीं है। जिसको 20 लीची खानी है 20 खाए, 40 खानी है 40 खाए। जब तक पेट भर के नहीं खाएंगे कल्याण होने वाला नहीं है, ये बात तो निश्चित है। अच्छा, इसमें भी कोई कंट्रोल, कोई बार नहीं है, 20 खाओ, 40 खाओ, 50 खाओ, जितना पेट भरे, जितना पेट भरे। यस। तो आपने अभी केले का जिक्र किया, कितना इम्पोर्टेंट है एक बनाना एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब इन्होंने क्या किया, केले में भी फ्रक्टोस, मैंगो में भी फ्रक्टोस, संतरे में भी। तो ईश्वर पागल है जो इतने सारे फ्रूट बना रखे हैं कि मूंग में भी प्रोटीन, अरहर में भी प्रोटीन, राजमा में भी प्रोटीन, तो एक ही दाल बना देता। इतनी 75 बनाई क्यों? कुछ तो फर्क होगा ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको बदल बदल के खा, जैसे हमने कहा दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, तो हर दिन अलग अलग दाल खानी है आपको। हर दिन मूंग ही नहीं खानी है। एक कोई ऐसे भी एक्सपर्ट होते हैं वो 7 दिन तक सेम खाना खिलाते हैं। हम कहते हैं बदल बदल के खाना है। अभी आपने सवाल पूछा मैगी खाते रहेगा, अगर हर दिन मैगी खाओगे, मैंने आपसे क्लियरली परेशानी होने, हर समय आप अरहर की दाल खाओगे परेशानी हो सकती है। हमें पता नहीं क्योंकि हम खाने नहीं देते। हम कहते हैं बदल बदल के खाओ ना। ईश्वर ने बनाया, एक दिन आप अंगूर खाइए, एक दिन आप मैंगो खाइए, एक दिन लीची खाइए। तो जो खाना है बदल बदल के खाइए। हर चीज़ में अलग न्यूट्रिएंट है। फ्रूट में केवल फ्रक्टोस हो, दाल में केवल प्रोटीन हो, ऐसा नहीं है। और हमें किसी को पता भी नहीं है। आज इनको ये 4 चीज़ें पता चल रही हैं। आपको पता होगा एक केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें धरती में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पता चला है। तो जब ये 1869 में जिस भी दिमित्री था रशिया का, जिसने सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया, उस समय केवल 66 एलिमेंट्स धरती पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए। आज 116 या 118 हो चुके हैं आज तक। लेकिन इनको इसके अलावा फैट फाइबर के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, प्रोटीन के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, न्यूट्रिएंट है। मानव की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। ईश्वर ने क्या किया है प्रकृति में इनको पता नहीं है। ये दावा, हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन ये दावा करने वाले तो ये लोग हैं। हम कह रहे हैं कि आप दाल को दाल समझ के खा लो, पराठे को पराठा समझ के खा लो, मैगी को मैगी समझ के खा लो, आनंद के साथ खाओ ना। परेशान क्यों होना कि पराठा देखने से डर लगता, अरे इतना कार्ब। हम कह रहे कार्ब क्यों, पराठा समझ के खा लो। तो मतलब प्रसाद ही है वो एक तरह से। जैसे यस, हम तो कह रहे हैं सारा खाना ईश्वर का प्रसाद है। चाहे वो एग फिश चिकन हो और चाहे वो आलू के पराठे, पनीर पराठे, पोहा, उपमा, कुछ भी हो, चाहे वो जंक फूड हो। जंक हम कहते नहीं है आप, और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जंक फूड बोलिए मत। जंक फूड हम किसको कहते हैं, इसको एग्जांपल के रूप में चलते हैं। जैसे पास्ता को अधिकतर लोग जंक फूड कहते हैं या पिज़्ज़ा को जंक फूड कहते हैं। ओके, हम जब इटली जाते हैं और वेटिकन सिटी के पीछे की साइड में या आगे, वो तो हर व्यक्ति तो वहाँ पास्ता पिज़्ज़ा ही खा रहा है। उसका घर का खाना है। पिज़्ज़ा क्या है, रोटी के ऊपर सब्जी लगाई और उसको बेक कर दिया, वो पिज़्ज़ा है। आप इटली वाले को जाके कहते हो बॉस ये जंक फूड खा रहे हो, जंक फूड मतलब गार्बेज खा रहे हो। वो यहाँ पे आके आपके पराठे को, आपकी खिचड़ी को, आपके इडली को कहा ये जंक फूड खा रहे हो, कैसा लगेगा? खाने को उसका वो खाना है। उनके पास्ता पिज्जा में और हमारे पास्ता पिज्जा में बहुत फर्क है। हमारा फुली लोडेड विद चीज, मोज़रेला और अलग अलग तरह की चीज डाल के हम पिज्जा बनाते हैं। बेस भी वहाँ भी ऐसा ही बनता है। कहीं पे भी नूडल्स बनेंगे तो हांगकांग में ऐसे ही नूडल बनते हैं जैसे हमारे यहाँ बन रहे हैं। मेनलैंड चाइना में या कहीं पे भी ऐसे ही बनते हैं। थोड़ा बहुत अपभ्रंश हो सकता है। मैंने क्या कहा, अल्टीमेटली मन का जो तसल्ली है, जो आनंद है, वो कोई मायने रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? तो आप खा लो ना। कोई किसी व्यक्ति को ये वाला जैसे पिज़्ज़ा एक्सप्रेस का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, किसी को डोमिनोज का अच्छा लगता है, तो खा लो ना। क्यों उसके अंदर मीन मेक्स निकालनी, क्यों उसको नाम देना? भाई आपको अच्छा लग रहा है खा लो। तो जैसे लोग कहते हैं भाई मैंगो खाए तसल्ली हो गई, जो मानसिक
जिसको डिप्रेशन, उससे लोग जो परेशान हैं, खाना खाने नहीं दे रहे, जो टीचर्स हैं बच्चों के ऊपर कितना चिल्लाते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, खाना खाते हैं, वो कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं मैडम आपको हो क्या गया। अभी आप सोचिए एक टीचर जो परेशान हो, 40 बच्चों से जूझ रही हो, अभी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जब आपने अंदर आपके खाना गया, न्यूट्रिशन गया, तो स्ट्रेस कितना भी होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो जो मैं स्ट्रेस ईटिंग की बात कर रही थी, आप कह रहे हो अगर खाना पहले ही खुद अच्छा सा खा लेंगे तो स्ट्रेस वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। स्ट्रेस ही नहीं होगा, तो जब स्ट्रेस ही नहीं होगा तो स्ट्रेस ईटिंग ही नहीं होगी। तो आइडियल एक रूटीन क्या होना चाहिए एक इंसान का? ओके, मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इससे जो दर्शक इसको देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छा एक वैल्यू एडिशन होगा। मैं पूरा आपको विस्तार से बताता हूँ। जब भी आप उठते हैं, ओके, एक कंफर्टेबल टाइम होता है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, तो आपको 2 घंटे के भीतर पेट भर के अपना मनपसंद नाश्ता कर लेना चाहिए। ओके, क्या होगा, जैसे पराठे हो सकते हैं, हाँ, चाय में ब्रेड डुबो के नहीं चलेगा, इट हैज़ टू बी प्रॉपर नाश्ता, जिसमें पराठे हो सकते हैं, पनीर का पराठा हुआ, गोभी का हुआ, मूली का हुआ, या पोहा हुआ, या उपमा हुआ, या इडली या जो साउथ इंडियन इडली सांभर चटनी के साथ में, आप तो नाश्ता हो गया, पेट भर के हो गया। टाइम मैंने आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन नाश्ते में तो आगे चलो, कंफ्यूजन है कोई तो पूछिए। मैं साथ साथ पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि उठते ही आप 2 घंटे के भीतर खाना खा लीजिए, लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहते हैं कि उठते ही पहले तो आप गर्म पानी पीजिए, फिर एक आप जीरा अजवाइन वाला पानी पीजिए, फिर उसके आधे घंटे बाद 5 बादाम, 1 अखरोट खाइए। ओके, देखिए, पानी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। अगर किसी को पानी पीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठते से आप 1 ग्लास सादा पानी डेफिनेटली पी सकते हैं। सादा रूम टेम्परेचर का पानी। अगर कुछ लोग एसी चला के सोते हैं तो वो पानी ठंडा हो सकता है, वो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, इसलिए आप किसी ऐसे थर्मस में या किसी रख लें, लेकिन पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें कोई जीरा, कोई अजवाइन, कोई दालचीनी, कोई ये तो मैं अभी आता हूँ, मैं इस पे तो अभी आता हूँ। लेकिन दूसरा खिलवाड़ कैसे करते हैं, कॉपर के पानी पी रहे हैं, चांदी के पानी पी रहे हैं, ये आपको, इसको कहते हैं आपको मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है इससे। क्यों कॉपर भरना आपको बॉडी के अंदर में? जो भी हमें चाहिए, कॉपर कहाँ से मिलता है आप मुझे बताइए? कॉपर कहाँ से मिलता है? जमीन से मिलता है, हर चीज जमीन से मिल रही है। सब्जियां कहाँ उग रही हैं? जमीन में उग रही हैं। तो चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो कॉपर हो, वो तो पालक में आ रहा है ना, गोभी में आ रहा है, और उसके थ्रू मेरे पास जा रहा है। और ईश्वर को पता है कि इस व्यक्ति को, इस शरीर को किस फॉर्म में मैग्नीशियम चाहिए, वो दे देता है और आप उसको खा लेते हैं। जितनी भी ये आपने कहा, हल्दी हो, दालचीनी हो, दालचीनी जो पीसीओडी का एक मेन कारण है, वो दालचीनी और अदरक या सौंठ वगैरह का, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पोटेंट मेडिसिन होती हैं, जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इज अ मेडिसिन फॉर, मतलब लाइक दालचीनी इज अ मेडिसिन फॉर पीसीओडी? नो, इट्स नॉट। जो हो रही है जिन लोगों को, इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है। अभी आप सोचिए, क्या आप हर दिन क्रोसिन इसलिए खाते हैं कि कभी भी सर दर्द ना हो? क्या आप क्रोसिन खाते हैं? नहीं खाते। कि आपको कभी भी थ्रोट का इन्फेक्शन नहीं हो, क्या आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं? तो हल्दी क्यों घोल घोल के पी रहे हो? किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए अगर किसी एक्सपर्ट वैद्यराज ने या किसी एक्सपर्ट ने आपको कहा है कि भाई आप एक सीतोपल आदि चूर्ण है, शहद में घोल के 4 दिन के लिए चाट लीजिए, दैट इज ओके। लेकिन आप पीते जा रहे हो, मतलब दालचीनी एक दिन, मेथी एक दिन, दालचीनी एक दिन, अजवाइन, ये नॉनसेंस है, बिल्कुल भी नहीं पीना है। दूसरा आपने कहा काजू बादाम, इन्हीं की वजह से जीवन में प्रॉब्लम है। ये है सीड। अगर देखिए, बीजों में अगर जरा सा भी न्यूट्रिशन होता तो ये जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं या ये जो रिसर्च वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने बादाम पे क्यों रिसर्च किया? नींबू के बीज पे क्यों रिसर्च नहीं की कि भाई प्रतिमा जी आप नींबू के बीज खा लो, ये नींबू के बीज में बहुत न्यूट्रिशन होता है, आप इनको पीस पीस के घोट घोट के क्यों नहीं खाते हो? नींबू के बीज क्यों नहीं खा रहे? 15 नींबू के बीज क्यों मुफ्त मिलते हैं ना? बादाम 5 ही क्यों? 28 क्यों नहीं? मुझे पेट भर के क्यों नहीं? और रात भर भिगो के क्यों? बिना भिगोए के? ये सब बेकार की बातें, कुछ भी बताते। एक व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसको कोई पत्री दिखाने पहुंचता है, पंडित जी पत्री में से कुछ बता दीजिए। ये जब लोग परेशान होते हैं तो इनका एडवांटेज लेने की, हम कहते हैं जीवन को सरल कर लो, डरने की जरूरत नहीं है, पानी को पानी की तरह पी लो। क्यों उसमें मेथी? अगर पेट में दर्द है तो अजवाइन हाथ पे लो और खा लो ना, पेट का दर्द आधे घंटे में ठीक। तो उस दवा को आपको चबाना क्यों हर समय? इसी वजह से परेशानियां होती हैं। पानी पीना है, सुबह उठ के आप यू कैन स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर,
पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो आप मिट्टी के बर्तन में उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं और ग्लास में कर सकते हैं, बाकी सब किसी में नहीं, प्लास्टिक की बॉटल में, या वो सब चीज़ें बेसिकली ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, तो सुबह का रूटीन हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट तक हो गया। आगे चलते हैं। लंच, हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है स्पेसिफिक, जो कोई ऑफिस जा रहे हैं या महिलाओं को जब समय मिलता है तो वहाँ पे लंच में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम लंच में और डिनर में आपको खा लेने हैं। ठीक है, पेट भर के खा लेने, और चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में। ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा आप क्या करते हो वो मैटर करता नहीं है। मतलब 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी और 2 या 2 रोटी खा लीजिए। तो सलाद, वो मैंने क्या कहा, ये चारों आइटम जब आप खा रहे हो, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। सलाद खा लें तो ठीक, ना खाएं तो ठीक। सलाद मायने नहीं रखता है कि आप खाएं या ना खाएं? जी हाँ, कोई मायने नहीं रखता है। खा लें तो ठीक, ना खा लें तो ठीक। अभी सलाद क्या होता है लोगों को ये भी पता नहीं हो, अभी सलाद को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सलाद का डिक्शनरी मीनिंग भी ये होता है कि 3 रॉ वेजिटेबल उसमें होनी चाहिए। जनरली ककड़ी और टमाटर तो होता ही होता है, लेकिन तीसरा आइटम भी आपको लेना चाहिए। आप उसमें गाजर लेते हैं, मूली लेते हैं, आप कैप्सिकम खा सकते हैं, जो भी आप खा सकते हैं। बीट रूट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं खाना है। बीट रूट कीड़ों से भरा हुआ होता है, पेट को खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है बीट रूट। बीट रूट किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में भी कहीं तो डाइटिशियंस कहते हैं आप उबला हुआ बीट रूट खाइए। उबला हुआ इज ओके, उबला हुआ थोड़ा सा आप खा रहे हो तो दैट इज ओके। कच्चा बिल्कुल उसका जूस बनाना, रॉ खाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कंप्लीटली इसको ना लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के जीवन में अगर घुस गया है तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हो। बीट रूट रायता भी आपने देखा होगा, बहुत इन है आजकल। देखो थोड़ा बहुत इज ओके, थोड़ा बहुत इज ओके, बट कोई भी चीज कंसिस्टेंट बेसिस पे, गलत चीजों को कंसिस्टेंट, जैसे सॉरी टू यूज कुछ गलत एग्जांपल भी मैं कभी दे सकता हूँ। आप कभी मौज मस्ती में है तो कभी कभार सिगरेट पी लेना मे बी ओके, बट नॉट ऑलवेज आप परोगे तो प्रॉब्लम है ना। जो मतलब सिगरेट को आप बीट रूट से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मतलब वो तो बहुत हेल्दी माना जाता है, कहते हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं है, आयरन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट होती है, हीमोग्लोबिन कम है वो भी ठीक हो जाता है, और बीट रूट खाने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। आपने बिल्कुल कहा माना जाता है, आपने ये शब्द यूज किया, बिल्कुल ठीक कहा, ये माना जाता है। ये लोग मानते हैं इस बात को, जानते नहीं है। मानने में और जानने में बहुत फर्क होता है। मानना वो है कि किसी ने कहा, अभी आपको तो पता नहीं बीट रूट में होता है कि नहीं, लेकिन आपने जो किसी ने कहा आपने उस बात को मान ली। हम जानते हैं बीट रूट। एक लेडी कल ही हमसे बात कर रही थी, कल वेबिनार में थी, वो किसी हमारे पूरे पुराने प्रोग्राम में आई थी। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स के कहती हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन 8 से ऊपर कभी जाता ही नहीं था, कभी भी नहीं गया। शी मस्ट बी अराउंड 50 के आसपास की होंगी। हेतल जी थी, कल बैठी थी, और उन्होंने कहा कि मैंने इतने इंजेक्शन लगवाए, आयरन खाया, ये खाया, वो खाया, लेकिन हीमोग्लोबिन कभी भी जाता नहीं है। 9 से मैक्सिमम 9 गया। कहते हैं कमाल हो गया, आपका प्रोग्राम मैंने किया, दाल चावल रोटी सब्जी। बीट रूट के तो हम अगेंस्ट हैं कंप्लीटली, क्योंकि हमें पता है बीट रूट खाना मतलब जीवन में परेशानियां लाना। इससे ये लाल रंग का होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल कलर होने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे बिल्कुल भी ठीक, बल्कि इससे परेशानियां ज्यादा आती है। ठीक है, आपको अच्छी लगती हैं कुछ चीजें जो मैंने अभी गलत सा एग्जांपल दिया, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको अच्छा लग रहा है तो कभी कभार खा, लेकिन वो तो ना तो उसमें टेस्ट है। गाजर खा लो ना, इससे तो क्यों खाना बीट रूट। और हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और ये हम जानते हैं, इस बात को ये मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। इसको हटाओ ना अपने जीवन। देखिए, मैंने आपसे काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब खाने को मना किया। आप हटा के देखो ना जीवन में क्या इंक्लूड तो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो ना, आपके घर में रखे। लेकिन हम ये कह रहे हैं आप हटा के देखो। हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं नींद मुझे आती नहीं है, मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ 11 बजे, हमारे यहाँ 4 बजे तक नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूँ। जब हम कहते हैं काजू बादाम खाना छोड़ो, वो कहते हैं 3 दिन के भीतर ऐसी नींद आई कि कभी आई नहीं जीवन में। काजू बादाम छोड़ने से नींद अच्छी आती है। बिल्कुल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी बीज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं, कुछ चीजें हम सोचते हैं। बीज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे, आप गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसमें से क्यों अंकुर निकल आता है? एक गेहूं से 1000 गेहूं के दाने कैसे बन सकते हैं? उस 1000 से एक गेहूं के दाने से पूरी धरती पे गेहूं बढ़ सकता है कि नहीं बन सकता है? एक मैंगो के बीज से एक पेड़ लग सकता है कि उसमें हजारों मैंगो लग सकते हैं कि नहीं? क्यों? बीज में कुछ तो ऐसा होता होगा जो एक प्रकृति का निर्माण कर सकता है, और उसको आप खा रहे हो। भाई फल खाओ ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और आप पालक के बीज क्यों नहीं खा रहे हो बैठे हुए? तो ये सब चीजें, जो चीज बनी हुई है खाने के लिए, वो खा। और देख लो ना, आप जीवन में अपने कल्याण जान लो ना, इस बात को खा के देख लो, वजन
आपका तो अगले ही दिन से कम होना शुरू होता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आप खाना, जीवन तो बना ही खाना खाने के लिए है, और गेहूं और चावल व्हाइट वाला ही खाना है, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ, बिल्कुल किनोआ तो आपको पता ही होगा सीड होता है, किनोआ इज नॉट अ ग्रेन, ये तो सीड होता है, तो क्यों खाना। लेकिन किनोआ का आपने जिक्र किया, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी और वो कह रहे हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से किनोआ खा के शी हैज़ रिकवर्ड टोटली, ग्लूटेन बिल्कुल बंद कर दिया, आटा बंद कर दिया। डज इट कंटेन एनी मेडिसिनल वैल्यूज, कोई जी हाँ, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी चीज को जब आप मेडिसिन के रूप में खाते हो सो दैट इज ओके। मैंने ये भी कहा हल्दी को मेडिसिन के रूप में खाते हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, अगर कोई एक्सपर्ट आपको बता रहा है तो। लेकिन जो हम बातें करते हैं वेट लॉस के संदर्भ में करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल के संदर्भ में करते हैं, तो कभी खाने को, जैसे मैं इसको ये कहूँ कि जैसे मशरूम है, मशरूम तो फंगस है लेकिन लोग खाते हैं, तो वंस इन अ वाइल खा लेना इज ओके, बट आप इसको हर समय हर मील में आपको, तो ये परेशानियां, और हर चीज हर समय तो किसी भी चीज को नहीं खाना है। रोटी और चावल तो आपके खाने में होंगे ही होंगे, बट सब्जी भी हम ये कहते हैं रिपीट कर करके खाओ, फ्रूट भी हम कहते हैं रिपीट कीजिए, मतलब सॉरी बदल बदल के खाइए। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, तो इससे प्रॉब्लम्स जो है आपको लगता है कि आटे और चावल से तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी नहीं होती होती। ये अगर हम सो कॉल्ड साइंटिफिक शब्दों पे आए तो एनर्जी हमें कार्ब से ही मिलती है। कार्ब का मतलब ग्रेन से मिलती है। इन्होंने इसको बहुत सरल सिंप्लीफाई कर दिया कि कार्ब कार्ब किया, बट एनर्जी गेहूं और चावल से ही मिलेगी, और इस एनर्जी को निकाल के सही देने के रास्ता देने के लिए सब्जी और दाल का, उसमें न्यूट्रिशन भी होते हैं, बट आपको ये सारी चीजें करने से आपका शरीर बड़े स्वस्थ रूप से चलता है। आपने पूरे दिन का शेड्यूल बताया कि खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बार हर कोई ये कहता है कि 2-2 घंटे में खाना चाहिए, अगर आपको वेट कम करना है तो हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट से सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। मतलब अगर कुछ ऐसी चीज कही कि 2-2 घंटे में, मतलब आपके स्ट्रेस आ गया कि नहीं आ गया, मतलब आप घड़ी देखते रहोगे अभी 10 बज गए या अलार्म लगा के रखोगे, क्यों? आपका जो ऑफिस, मान लीजिए आप 2 घंटे के हिसाब से किया, और आपका जो लंच टाइम है इस फंडे से, जो अभी आपने बताया लंच टाइम 2 बजे हो गया और आपका दफ्तर का लंच टाइम 1 बजे है, तो स्ट्रेस आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं ये फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं, बॉस से झगड़ा, परेशानियां, क्यों? आप लंच टाइम में लंच कर लो ना, क्यों जीवन को कॉम्प्लिकेट करना? ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट कर लो। दोनों के बीच में कहीं आपको भूख लग सकती है और लगती ही है और लगनी भी चाहिए, उस जगह आप फ्रूट खा लीजिए। तो फ्रूट भी हो गए, ब्रेकफास्ट बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, आपको जीवन चलाने के लिए एनर्जी मिल गई, थकान वकान 2 दिन में गायब, चेहरे पे चमक। फ्रूट जब खाएंगे तो स्किन की जो क्वालिटी है, स्किन में जो भी डिसऑर्डर्स हैं, इस प्रोग्राम से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आजकल मखाना बहुत इन है। जितनी भी जिन सब लोगों के एजेंडा चल रहे हैं, कोई भी चीज जो पानी में उगती है, देखिए जब हम कोई चीज जमीन पे उग रही है, जैसे मैंगो जमीन पे उगा, उसमें धरती का भी एक एलिमेंट आ जाता है, जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। पानी भी डल ही रहा है, डलता है कि नहीं डलता है, आकाश का तत्व भी आ जाता है। पानी में जनरली 2 ही चीज उगती हैं, नंबर 1 तो सिंघाड़ा है ना, और दूसरा आपका ये मखाने, कुछ नहीं होता इनके अंदर। खाने को वंस इन अ वाइल इज ओके, बट उसको नाम मत दो ना, इसमें फास्फोरस भरा हुआ है जी, इसमें मैग्नीशियम। सुपर फूड पीपल से। अभी आपने एक नया शब्द मुझे दे दिया, सुपर फूड। हम ये कहते हैं आपका रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड है। दाल चावल रोटी सब्जी यही सुपर फूड होते हैं। इसके अलावा सुपर फूड एक सड़ा हुआ पानी होता है जिसको स्पिरुलिना बोलते हैं, पानी को सड़ाते हैं, उसकी ग्रीन ग्रीन टैबलेट बनाते हैं। एक और सज्जन थे लंदन में बैठे हुए थे, गुरप्रीत बेंस, मैंने वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट मील बनाया है, दिस इज लोडेड विद सुपर फूड, इसमें मैंने गोजी बेरी डाली, इसमें ये ब्लूबेरी डाली, ये सुपर फूड वो सुपर फूड। सुपर फूड किस लिए बनाते हैं? हेल्थ अच्छी रहे। हेल्थ का क्या मतलब है कि आपका हार्ट अच्छा रहे और ये कभी भी रास्ते में आपको कोलैप्स ना करे। और ये दुनिया का हार्ट मजबूत करने की बात कर रहे हैं गुरप्रीत जी। 43 साल में हार्ट कार्डियक अरेस्ट से ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। जितने भी लोग आपको स्वस्थ बनाने की बात करते हैं, दावा करते हैं, वो 40-42 साल से आगे गए ही नहीं। को पता है ना क्या दुर्दांत घटना हुई शेफाली जरीवाला? क्यों गई? किसी एक्सपर्ट के कहने पे अपनी स्किन को यंग रहने के लिए विटामिन सी के इंजेक्शन ये ले रही थी ना, और 2 घंटे पहले ही उन्होंने कुछ इंजेक्ट करवाया। एक्सपर्ट के कहने पे किया ना। मुझे आपको तो नहीं पता कि विटामिन सी के इंजेक्शन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, क्या फायदा हुआ? एक बंदा था, मैं दुनिया का बेस्ट ग्रीक योगर्ट प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फलाना ढिगना, एपिगेमिया, उसका जो फाउंडर था रोहन मूलचंदानी, क्या हुआ? 42 साल की उम्र में डेथ, हार्ट अटैक से। आप खाने के साथ खिलवाड़ करते हो तो आपको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, एज ए रिजल्ट आप अपने हार्ट को कमजोर करते हो। चाहे वो
सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस का विनर हो, ये भी तो बिग बॉस में आई थिंक सिद्धार्थ के साथ ही थी, उसके और 2-4 भी लोग थे। क्या हुआ इन लोगों का? ये जितने भी एक्सपर्ट लोग खाना बंद करके और भागा दौड़ी करते हैं, अनिल कुडसर जो सेंचुरी साइकिलिस्ट के नाम से जाना जाता है बेंगलोर में, हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल चला, दुनिया को इंस्पायर करता, मैं एवरी डे 100 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, एंड ही वाज नोन एज सेंचुरी साइकिलिस्ट। 42 महीने तक नॉन स्टॉप एवरी डे 42 मंथ्स तक वो साइकिल चलाता रहा 100 किलोमीटर। क्या हुआ? एक दिन हार्ट अटैक से डेथ, साइकिल चलाते हुए डेथ हो गई। शरत जॉयस जो जिनके दादाजी हठ योगा का उन्होंने इनोवेट किया केरला में, वो शरत जॉयस दुनिया को हठ योगा सिखाता है, योगा के गुरु हैं, महागुरु हैं। 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक, ये खाते ही नहीं है, ये कोई खाना खा नहीं रहे और ऊपर से एक्सरसाइज और दबा के करते हैं। योगा कितनी टफ एक्सरसाइज होती है, शरीर के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, लोगों को पता नहीं है, अंदाजा है नहीं। टफ एक्सरसाइज भयंकर टफ होता है। अगर आपकी भाषा में या साइंस की भाषा में बात करें, जिसको हम कैलोरी स्पेंडिंग बोलते हैं, 1 घंटे के योगा में 600 कैलोरीज बर्न होती हैं। 600 कैलोरी 1 घंटे में, जो किसी भी जिम में 1 घंटे में 250 से 300 से ज्यादा बर्न हो ही नहीं सकती, जितनी मर्जी उठा पटक करो। वॉच तो सेम ही है सबका, जो फिटनेस बैंड तो सेम ही है ना। योगा बहुत कठिन एक्सरसाइज होती है, मतलब शरीर के लिए। कहते हैं योगा से ही होगा, योगा करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। बाबा रामदेव आप देखिए रोज आके योगा करते हैं। बाबा रामदेव ने कहा और योगा को उन्होंने ही बढ़ाया। ओके, और आपने भी ये कहा योगा से ही होगा। योगा तो एक पत्रकार ने ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, बाबा जी योगा से सब कुछ सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो फिर बोली ये आयुर्वेद की दवाइयां इतनी सारी ढेर सारी क्यों बना रखी हैं आपने? बाबा जी ने योगा भी बनाया और दवाइयां भी, तो दवाई किस, अगर योगा से सब कुछ हो सकता है तो दवाइयां क्यों? ये सब मतलब तो अलग अलग बातें। आप नहीं मानते हैं कि योगा से सब कुछ ठीक कुछ भी नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होता किसी भी एक्सरसाइज से। बॉडी तो कम से कम रिलैक्स होगी, माइंड में टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगी, आप अच्छी तरह से आपके लंग्स ब्रीद कर पाएंगे। ब्रीद वैसे नहीं कर रहे अच्छी तरह से। ये तो इन लोगों ने जिनको अपनी दुकान चलानी होती है वो कहते हैं ये बात। नॉर्मल एक व्यक्ति, जो नॉर्मल लोग हैं वो तो अच्छा जीवन जी रहे हैं ना। लोग कहेंगे ना आपको भी तो अपनी दुकान चलानी है, इसलिए आप कह रहे हैं हमें कोई दुकान सब खाइए, हमें कोई दुकान, मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और फिर पतले हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें देखो कोई दुकान नहीं चलानी। मेरे पास भी तो एक प्रोडक्ट हो सकता था ना, हमारे पास भी। हम तो ये हम क्या कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में जो मैंने आपको रूटीन बता दिया यही रूटीन होता है। ओके, लेकिन वहां पे मॉनिटर हर व्यक्ति को करते हैं। जैसे स्विमिंग सिखाने वाला और क्या कहेगा कि भाई आप पानी में कूदो और हाथ पैर चलाओ, स्विमिंग आ जाएगी। एक व्यक्ति है जिसने बिना गुरु की पूजा करते हुए एक नंबर 1 व्यक्ति बना। कौन था वो व्यक्ति? जिसने गुरु की पूजा करके सीख लिया, एकलव्य। ठीक है, अर्जुन सीखता रहा लेकिन हुआ नहीं। तो आप इसी रूटीन को चल के भी जीवन में कल्याण कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम ऐसे करके भी हमने, लेकिन गुरु की रिक्वायरमेंट का एक जगह जाके आप फंस जाते हो कहीं पे, तो इसलिए गुरु की, तो अगर किसी को आना है, ये जो रूटीन है ये फॉलो करके चलिए। और अगर आपको लगता है आना है तो आप 90 डेज के लिमिटेड पीरियड के लिए आ जाइए। तो जो लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हमने 10 साल से लगे हैं, ये एक्सपर्ट के पास गए, वो एक्सपर्ट के पास गए, कुछ नहीं हो रहा है, कोई पानी फास्टिंग पे है, कोई जूस फास्टिंग पे है, कोई डिटॉक्स कर, हम कहते हैं खाना खा लो। और अगर आपको 90 डेज के लिए अगर आप आते हो तो पूरे परिवार का जीवन ठीक हो जाता है। बेटियां कहीं जाएंगी, घर में बहुएं आएंगी, जो बेटे हैं, जो पति हैं, जो सास ससुर हैं, जेठ जेठानी है, उनका सबका जीवन ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब आप लाइफस्टाइल में वो चीजें फिट कर देते हो कि भाई इसी को फॉलो करना है, ऐसे ही करना है, और ये तमाम चीजें करके वेट कम। बिल्कुल, लाइफस्टाइल यही है जो मैंने आपको बता दी। और जितनी भी तो इसमें एक्सरसाइज भी कुछ है, या कहते हैं 10,000 स्टेप्स करने चाहिए, 15,000 स्टेप्स करने चाहिए, वॉक करना चाहिए? ये जो 10,000 कदम का स्टेप आया, ये 1960s में आया, 63 के आसपास आया। एक कंपनी थी जापान में जिसने एक फिटनेस बैंड बनाया जिसको पेडोमीटर बोलते थे। उसको ये बेचना था, तो ये रिसर्च करवाई। रिसर्च क्या करवाई? किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दिया। रिसर्च का मतलब है फंडिंग। पैसा कहीं से आता है, तो या तो सरकार की तरफ से आता है, बाजरे पे रिसर्च करो, या किसी कंपनी की तरफ से आता है कि भाई तुम कोका कोला पे या XYZ पे, नाम हमें लेने की जरूरत नहीं, बट रिसर्च करो। पेडोमीटर वाले ने ये कहलवाया कि 10,000 कदम चलने से ही जीवन में कल्याण है। और 10,000 कदम आपको कैसे पता चलेगा? मेरा पेडोमीटर खरीद लो। सो हर चीज का एजेंडा है। आपने कहा आप भी तो हम भी तो बंबई का समुद्र का पानी किसी
ऐसी बढ़िया सी पैकेजिंग करा के हम भेज सकते थे ना कि भाई दाल में 2 बूंदे टपका लो, 2 सब्जी में टपका लो, आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। हम कोई एजेंडा नहीं बट चला। आपका प्लान ही तो प्रोडक्ट है, भले आप कोई मेडिसिन या कोई कैप्सूल या कोई ऐसे किट नहीं बेच रहे हो, बट अपना प्लान तो लोगों को बेच ही रहे ना। नहीं, प्लान तो हमने बता दिया दुनिया में। मुझे सभी लोग प्लान, फिर भी उसके बाद भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना कि लाइफ लॉन्ग चलता रहे। हर व्यक्ति के पास में, चाहे वो इस नाम से हो चाहे उस नाम से हो, भाई जीवन भर आपको खाना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप पेट कटा भी देते हैं, बेरेटिक करा भी दी, तभी भी वो ये कहते हैं कि आपको ये मुट्ठी भर के गोलियां तो खानी ही है और लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर लाइफस्टाइल ही ठीक करना है तो एक 90 डेज में लाइफस्टाइल ठीक कर लो ना आके। और परेशान तो आज WHO भी ये कह रहा है, भारत सरकार भी परेशान है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ओबेसिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। तो इसको ठीक, और ये तो बहुत आसान है ना। कोई आप जब इस प्रॉब्लम को सब कुछ खिला के सही कर सकते हैं जी, तो गवर्नमेंट ने, किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया है कि आइए हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं और लोगों को हेल्दी करते हैं, बचाते हैं इस प्रॉब्लम से? बिल्कुल। मुझे पक्का विश्वास है कि एक ना एक दिन हम वहां तक पहुंचेंगे और कोई ना कोई रिसर्च। अभी तो क्या हो रहा है कि हमको डिस्कार्ड करते हैं, है ना, ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो। जैसे आपको पता होगा, एक बंदा था 1630s में जिसका नाम गैलीलियो था। किताबों में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको डिस्कार्ड करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल, फिजिकल, व्हाटएवर यू कॉल इट। ओके, बाइबल में ये लिखा हुआ है, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा पर्पस किसी को आहत करने की बात नहीं है, बट पर्पस ये है कि एक जो चीज़ जैसी है वैसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइबल में कम से कम 10 जगह ये लिखा हुआ है कि जो ये सोलर सिस्टम नहीं है, मतलब ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है ये जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मतलब जितने भी सन भी धरती के अराउंड घूमता है। ओके, लेकिन कोपरनिकस ने पहली बार 1500 समथिंग में, 40 के आसपास, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज स्थिर है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के अराउंड घूमते हैं। गैलीलियो इसको आगे लेके गया 1610 में या 1630 के, उसको आजीवन कारावास कर दिया। किसने? जो लोग पुस्तक को अच्छे से जानते थे, चाहे वो पादरी हों चाहे वो राजा हों, जिनको पुस्तक पढ़ी हुई है कि मान लीजिए जिसके अंदर की जो हीलियोसेंट्रिक नहीं है, सूरज उगता है सूरज छुपता है, तो मतलब सूरज घूम रहा है। आजीवन कारावास हुई, वो कारावास के अंदर ही मरा गैलीलियो। क्यों? क्योंकि जो लोग जिस बातों को मानते चले आ रहे थे, आज अगर लोग कैलोरी कंसेप्ट को मानते चले आ रहे हैं तो हमारी बात को विश्वास करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। 2008 से शुरू हुई है, हम आज काफ़ी 80 देशों तक, दुनिया तक ये पहुँचे हैं। भारत सरकार के पास भी हम ज़रूर जाएंगे और एक दिन रिसर्च डेफिनेटली होगी। हम तो कह रहे हैं हमें 10 दिन के लिए पढ़ लो ना, 10 दिन के लिए आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितना वजन जा रहा है। तो मतलब आप जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहते हैं वेट कम करने में? डेफिनेटली वेट ही कम नहीं होता, जो मैंने आपसे कहा, इसमें फैट कम होता है। अच्छा। वेट कम, देखिए वेट क्या होता है, इसको मोटे तौर पे समझें। सब लोगों के हार्ट सेम होते हैं, सबकी आंखें सेम होती हैं, सबके किडनी सेम होती हैं। फर्क क्या होता है? हड्डियां सबकी अलग अलग होती हैं, मसल सबकी अलग अलग होती हैं और फैट सबका अलग अलग होता है। तो हमें हड्डियां मजबूत चाहिए, हमें मसल्स मजबूत चाहिए, बिकॉज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के। हमें किस चीज़ से निजात पानी है? फैट से निजात पानी है ना। तो आपको फैट से मुक्ति चाहिए और स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। परांठे, घी, ये सब खाने से फैट बढ़ता है शरीर में? नहीं, ये इससे फैट गलेगा, पिघलेगा, जलेगा। घी से? डेफिनेटली पराठे से नहीं, ये जो पूरा खाना है, ओके, चाहे वो दाल चावल रोटी सब्जी हो चाहे वो मैंगो हो, इन्हीं से पिघलेगा। फैट क्या है इसको मोटे तौर पे समझे। फैट हमारे बॉडी में घी एक्चुअली घी जमा हुआ होता है। अगर आपने देखा होगा, कंट्रोवर्सी आपने भी सुनी होगी, तिरुपति में लड्डू बन गए थे एनिमल फैट से। घी क्या एनिमल फैट नहीं है? घी भी एनिमल फैट है, लेकिन उसका रास्ता अलग है। पहले दूध होता है, दूध से आप मलाई निकालते हैं, मलाई को आप मक्खन बनाते हो, मक्खन को पिघाल के घी बनता है एनिमल फैट, लेकिन उस रास्ते से वो आता है। एक एनिमल फैट होता है कि आपने जानवर को काटा, उसमें एक घी की लेयर बनी हुई होती है, उसको डायरेक्टली जब यूज़ करते हैं उसको एनिमल फैट कहते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे अंदर भी एनिमल फैट, चाहे वो विसरल फैट हो चाहे वो एब्डोमिनल फैट हो, घी ही जमा हुआ होता है। फैटी लिवर पे भी घी ही जमा हुआ होता है, ठीक है ना। घी को आप मुझे बताइए, एक कटोरे में घी है, वो कैसे पिघलेगा? गैस पे? हाँ, गैस पे रखो, कोयले पे रखो, उपले पे रखो, यानी हीट देनी पड़ेगी, गिरनी पड़ेगी। और इसको ज़्यादा से पिघालना है, जल्दी से पिघालना है, तो क्या करना होगा? आँच को तेज करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आँच धीमी है, ये आँच तेज है? कैसे पता चलेगा? तो गैस देख के ही पता चल रहा है कि मैं भाई फुल पे है। ओके, आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 5 इंच है, सौरभ की हाइट 6 फुट है, कैसे पता चलता है? आप नापते हो, फिटों में नापते हो, एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है, राइट?
आँच को नापने का भी एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है जिसको कैलोरी कहते हैं। ये धीमी है मतलब 100 कैलोरी है, ये तेज है मतलब 300 कैलोरी है। डू यू एग्री विद दिस? है ना? तो ठीक इसी तरीके से अब आपने ये कहा कि फैट को पिघालने के लिए, घी को पिघालने के लिए आपको आँच चाहिए, मतलब कैलोरी चाहिए, राइट? तो कैलोरी, अब जब मैंने कैलोरी खा ली, पराठे खा लिए ढेर सारे, तो मतलब कैलोरी खा ली, तो फैट पिघल जाएगा। पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघालने के लिए तो कहते हैं वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 10-15 हज़ार स्टेप करने पड़ेंगे, योगा करना पड़ेगा। उससे कैलोरी कैसे मिलेगी आपको? मुझे बताइए कि इस जो कटोरे में घी है, इसको आप उछालते रहो, इधर से उधर पिघल जाएगा क्या? अगर घी को उछालो, योगा कराओ, पिघलेगा नहीं। कैसे? गैस पे रखोगे तब तो पिघलेगा। तो ये कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, तुम करके दिखाओ ना बॉस। आपको एक एग्जाम्पल पता होगा जिसमें हमारे देश की ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची, 100 ग्राम, कोई दुनिया का एक्सपर्ट उसका 100 ग्राम कम नहीं करवा पाया। हम कहते हैं आलू का पराठा खा लेती 100 ग्राम, 2 किलो कम हो जाता उसका। आलू के पराठे खाने से डेफिनेटली। वो विनेश फोगाट तो पूरा दिन भूखा रही, शायद पानी भी बस हल्का सा, पानी भी उछली कूदी, स्टीमिंग में रही, पसीने निकाल दिए, बॉडी का सारा, 100 ग्राम नहीं कम करवा। 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई ना। हम कहते हैं आलू के पराठे खा लेती, उसका वजन, इतना उछल कूद करनी नहीं पड़ती, आराम से सोती, खाना खा, पराठे खा लेती और इडली सांभर खा लेती, कुछ भी खा लेती। भूखे रहने की वजह से उसका वजन कम नहीं हुआ ना। अब कहेंगे ये तो बाद में आप कह रहे हो, विनेश को मेडल मिल जाता, आप कह रहे हैं, डेफिनेटली आपके संपर्क में डेफिनेटली मिलता। ये तो आप मुझे एक बात बताइए, उसके लिए तो पूरा देश चिंतित था ना, पूरे दुनिया के एक्सपर्ट लगे कि नहीं लगे? 100 ग्राम क्यों वजन कम नहीं करवा पाए? ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट मिलके भी 100 ग्राम वेट कम नहीं कर पाए और आप अकेले कह रहे हैं मैं 2 किलो कम कर देता? करते हैं, हम करवा देने का दावा नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि कोई आके देखे ना, जो भी एक्सपर्ट है हमारे प्रोग्राम को एक बार ज्वाइन करके देख लेना, प्रॉब्लम कहाँ है। जितने भी हमारे पास, तो देखिए मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स मेडिकल जितने भी हैं, चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे वो होम्योपैथी के हों, और चाहे वो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स, तो हमारे प्रोग्राम को, पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करते थे, वो एक्सपीरियंस इट। और सभी का ये कहना है, हमें डॉक्टर्स भी आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, और ग्रेजुएशन वाले नहीं, MS और MD भी ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर्स भी बहुत बीमार हैं। सरकार की अपनी रिपोर्ट ये कहती है, सरकार ने एक रिपोर्ट कराई, डॉक्टर्स ने ही वो रिसर्च की है, डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स पे रिसर्च की है। 53% डॉक्टर्स आज लाइफस्टाइल डिजीजेस से परेशान हैं, ओबेसिटी से परेशान है, डायबिटीज से परेशान है, हाइपरटेंशन से परेशान है, थायराइडिज्म से परेशान है। डॉक्टर्स जो दूसरों का ठीक करने के दावा, वो तो दावा करते हैं ना, कौन किसको ठीक कर पाया है? कौन किसको ठीक कर पाया है? पेट, सारी की सारी जो फोकस चल रहा है 2 चीज़ों पे आज की डेट में चल रहा है। एक तो जेनोमिक्स, मतलब आपके जेनेटिक्स को वो लोग कहते हैं हम आपका जेनेटिक टेस्ट करेंगे और तब पता चलेगा कि आपको गोभी खानी है कि नहीं खानी है तो कितनी खानी। 25,000 का टेस्ट है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस और लैक्टोज इंटॉलरेंस की बहुत ज़्यादा हो गई है, और डॉक्टर्स बाकायदा इसका टेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं आप लैक्टोज मत लीजिए, आप ग्लूटेन नहीं खाइए। तो लगता है ग्लूटेन खाने से क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी ने, जो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उसको ग्लूटेन का टेस्ट करवाना पड़ा, तो एक व्यक्ति के अंदर कुछ तो परेशानी होती होगी ना, वो क्यों गया डॉक्टर के पास? इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, एक हार्ट बर्न, एसिडिटी भयंकर लेवल की होती है कुछ, तो इसलिए वो ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं? एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करने के बाद, या कुछ और भी टेस्ट करते हो, पता चलता है। एंडोस्कोपी करने के बाद वो कहते हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें विलीज होते हैं, छोटे छोटे तंतु से होते हैं कि जिनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, और आपका वो फ्लैट हो गया होता है, इसलिए आपको गेहूं बंद कर देना है। गेहूं आपको ही बंद नहीं करना है, आपकी फैमिली में घुसेगा भी नहीं, घर में भी नहीं घुसेगा, इतना बुरा हाल कर देते हैं। तो और एक सिस्टम को आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने आपको एडवाइस की, तो जीवन में कल्याण कितने दिन में शुरू होना चाहिए? आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं और किसी एक्सपर्ट के पास आप गए, सुपर एक्सपर्ट के पास गए, और आपको लगा कि ये जीवन में कल्याण करेगा, तो वो कल्याण कितने दिन में, मतलब वो तो कहते हैं थोड़ा सा समय लगता है विजिबल चेंजेस दिखने में। विजिबल एक अलग बात है, लेकिन आपको जो फील होना चाहिए वो कितने दिन में फील होना चाहिए? 10-15 दिन में। 10-15 दिन में, ठीक है। और हमारा भी ये कहना है, अगर आपको 14 दिन के अंदर में रिलीफ फील नहीं होता, जीवन भर नहीं होगा। एक लेडी सपना चड्डा जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया लंदन से। ब्रिटेन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को वो दिखाती थी, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया तुम्हारे विलीज फ्लैट हो गए हैं, कुछ नहीं हो। 5 साल तक वो लेडी उनकी एडवाइस पे चलती रही, कुछ नहीं हुआ। हार्ट बर्न, मतलब वो कुछ खा नहीं सकती, अगर केवल उनको ग्लूटेन पे रह रहा है, उनकी वजह से पूरा घर ग्लूटेन पे है। उन्होंने वीकली वेबिनार हमारी ज्वाइन की। मैंने कहा मैडम आपने क्या खाया? उनके उस समय 12 बजे हुए थे, कुछ नहीं उन्होंने खाया।
कुछ भी नहीं। आई सेड तुम पहले फ्रूट खा लो मैडम, सपना जी पहले फ्रूट खा लीजिए, है ना। उन्होंने हमारा प्रोग्राम 90 डेज में, जो 5 साल से हो नहीं पाया उनका, 90 डेज में ठीक हो गया। ये सब जितनी ये इंटॉलरेंस, आप ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रतिमा जी कि आप क्या खा रहे हो, उतना इम्पोर्टेंट वो भी है कि आप क्या नहीं खा रहे हो। आप फ्रूट खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप कितने लंबे समय तक भूखे हो, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट। आप 8 घंटे सोए कि 7 घंटे सोए कि नहीं सोए, अगर सोए तो क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा था। हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि हमारे पास, पता है महिलाएं जब आती हैं रात, वो भी मॉनिटर करते हैं। सिर्फ महिलाओं का ही प्रोग्राम क्यों करते हैं आप? बेचारे पुरुषों में क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो जूझ रहे हैं ना मोटापे से। इस सवाल पे मैं आता हूँ, पहले ये बताता हूँ। हमारे पास जो आते हैं 7 बार रात में 7 घंटे लेटते हैं, 7 बार वॉशरूम के लिए जाते हैं। हम वो भी मतलब आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम इतना वीक हो गया होता है कि जो एक ब्लैडर है जो 300 ml पानी इकट्ठा करने के लिए बना, वो भी फेल है, वो भी आपको इकट्ठा, मतलब तो अगर एक इंसान रात को सोते समय 4-5 बार वॉशरूम जा रहा है तो मतलब खतरे की खराब घंटी है, मतलब इंटरनल उसका सिस्टम बहुत वीक है। नींद 7 घंटे की आपको आनी ही चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए, और वो नींद जब खुले तो आप फ्रेश उठने चाहिए। आपके शरीर में कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा होनी नहीं चाहिए। तो ये हेल्दी नहीं है कि अगर एक बार आप वॉशरूम जा रहे हैं तो पानी वगैरह पी लेते तो इंसान को वॉशरूम जाना भी पड़ सकता है रात को? बिल्कुल भी नहीं जाना, इसीलिए मैंने कहा ना ब्लैडर होल्ड करना चाहिए। अगर ब्लैडर होल्ड नहीं कर रहा है मतलब आप सिस्टम को वीक कर चुके हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, वो होल्ड करना ही चाहिए। इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? इसको हम देखिए, हम उनकी पूरी दिनचर्या को, जब आप खाना खाना शुरू करते हैं ना तो उसमें ये अपने आप बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, और बिल्कुल जीरो स्लीप, जीरो डिस्टर्बेंस। हमारा टारगेट होता है 0 डिस्टर्बेंस 7 आवर स्लीप। ओके। आप 7 बजे उठते हो तो 12 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। मिनिमम 7 आवर स्लीप लेनी ही चाहिए, और वो आती ही है। अगर आएगी तो आपका हेल्थ ठीक हो जाता है, और हेल्थ ठीक होने का मतलब है आपका वजन ठीक अपने आप ही हो जाता है। अब जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं आपके पास ऐसी भी होंगी जो अपना एक डिलीवरी करने के बाद आपके प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे, या पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जिनका कम नहीं हो पा रहा, वो लोग भी आपसे जुड़े होंगे। तो उस केस में और एक नॉर्मल अदरवाइज एक फीमेल बॉडी में कोई चेंजेस ज़्यादा रहते हैं या चुनौतियाँ ज़्यादा रहती हैं? जवाब देता हूँ। पहले विमेन के लिए क्यों, ये 2 टूर्नामेंट होते हैं, एक है WPL विमेंस प्रीमियर लीग और एक है IPL। IPL WPL में क्या विराट कोहली खेल सकता है? नहीं खेल सकता। क्यों? ये विमेन टीम है, ये जेंट्स टीम है। तो इसी तरीके से हॉकी टीम अलग होती है। हमारा ये दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो एक कंपटीशन, वेट लॉस का कंपटीशन के रूप में चलता है। अच्छा, और ये ग्रुप प्रोग्राम होता है। इट्स नॉट इंडिविजुअल हो तो कोई भी बैठ जाए, लेकिन ये ग्रुप प्रोग्राम है। तो इसलिए महिलाओं के बीच में एक जेंट्स बैठा हुआ वो ठीक दिखाई नहीं देता, बिकॉज लेट मी टेल यू, कभी कभी कुछ हो भी जाते हैं जो फैमिली के साथ ज्वाइन कर लिए, जेंट्स का अटायर कभी कभी बड़ा आड़ा तिरछा सा हो जाता है, विच मे नॉट रियली बी पैलेटेबल। और इसी वजह से हम लेते, क्यों, एक कंपटीशन है तो कंपटीशन एप्पल टू एप्पल ही हो सकता है ना, कि हम हर महिला को 100 में से नंबर देते हैं। जब नंबर देते हैं मतलब वेट लॉस के नंबर, इंच लॉस के नंबर, इस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है। और फिर मेरिट लिस्ट बनती है। जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो 90 दिन के अंत में कैश अवार्ड भी उनको दिया जाता है। रियल कैश अवार्ड हम देते हैं। अच्छा, रियल कैश अवार्ड भी देते हैं? जी हाँ। आप अगर एक क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो वापस भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। कितने पैसे लेते हैं और कितने पैसे वापस देते हैं? ओके, ये बहुत अच्छी बात की, बिकॉज आज तक अधिकतर पॉडकास्टर्स ने यही कहा कि आप पैसे की बात मत कीजिए। हमारी इस समय जो फीस चल रही है 90 डेज की 12,000 रुपये, 11,999 होती है। और हमारा जो पहला इनाम है वो 12,000 का होता है, और उसको कभी कभी इंक्रीज भी कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग। तो उस तरीके से उसको 15,000, 20,000 पहला इनाम चला, और टॉप 10 को हम इनाम देते हैं। ये देते हैं? हाँ, रियल कैश देते हैं हम लोग। रियल कैश देते हैं? रियल कैश देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अवार्ड दे दिया, ऐसा नहीं होता है। रियल कैश दिया जाता है। अच्छा, तो वो कैसे देते हैं? मतलब बैंक, उनसे हम बैंक डिटेल, जो अवार्ड विनर्स होते हैं उनके बैंक डिटेल ले लेते हैं, या UPI डिटेल ले लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा जी। तो 10 लोग आप चुनते हैं जिनको आप? चुनते नहीं है, हमने रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। मतलब इट इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिव नहीं कि शक्ल अच्छी लगी पहला इनाम दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जिसका सबसे ज्यादा रिजल्ट आया, जी, सबसे ज्यादा वेट कम हुआ, सबसे ज्यादा इंच लॉस हुआ, उसको आप प्राइज मनी के तौर पे गिफ्ट रिवॉर्ड देते हैं? बिल्कुल। ऐसे रिवॉर्ड दिए भी हैं हर प्रोग्राम में दे रहे। देखिए अभी हमारे 36 प्रोग्राम। ये झूठा क्लेम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारा, देखिए, ये दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो हमारा एक प्रोग्राम
30 जून को 36 नंबर का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। इसका जो अवार्ड फंक्शन है ना वो 16 तारीख को होने वाला है, 16 जुलाई को। अच्छा। क्योंकि इस बीच में कैलकुलेशंस होंगी पूरी। राइट। हम जो डेटा है वो उनसे क्रॉस चेक कराते हैं कि बॉस मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे कोई, तो वो उसके बाद अवार्ड डिक्लेरेशन की सेरेमनी होती है, पूरा इवेंट होता है, जूम पे लाइव होता है। अच्छा, जूम पे होता है और वो ओपन होता है पब्लिक के लिए। Okay. मतलब हमारे फेसबुक पे इस पे उस पे सब जगह जाता है, जिसको अटेंड करना है करे। तो और कोई उनका अगर झूठा आपको बोल दे कि मेरा 20 किलो कम हुआ है और मेरा इंच लॉस इतना हुआ है, तो इसको कैसे चेक करते हैं? वेरी नाइस। हम जब पहला दिन और आखिरी दिन वीडियो लेते ही लेते हैं उनका कि आप अपना दिखाइए कि आपकी मशीन, आप खड़े हैं, मशीन पे 0 है, और फिर जब आप उस पे माउंट हुए तो कितना हुआ। आपके जो इंचेस है उनका भी आपको वीडियो हमें सबमिट करना होता है। हर लेडी सबमिट करती है। अच्छा, सबमिट करती है। तो कोई इसमें चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा नहीं कि अपने अपने लोगों को बस आप पैसे पकड़ा दें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी टीम भी होगी आपकी। यस। 2 चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप इस इंटरव्यू के दौरान ही अभी अपना फ़ोन निकालिए और अपनी टीम को कॉल कीजिए। एक तो जो रिजल्ट्स हैं वो कितने लोगों के क्या रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी, प्लस जो आपने जिक्र किया अभी कैश रिवॉर्ड्स देने का, तो ब्लास्ट जो भी आपने लोगों को रिवॉर्ड्स दिए होंगे उनके 10 लोगों के नाम भी मैं चाहूँगी आप पूछ के अपनी टीम से हमें बताइए। नहीं, नाम तो देखिए ये तो हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते ही हैं। मैंने इसको एरोप्लेन मोड पे डाल दिया था उसके हिसाब से। इट विल जस्ट टेक सम टाइम, बट इन द मीनवाइल या कल ही हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 1 तारीख को, और कल सबने पेट भर के खाना खाया है। हम वेट करते हैं, अभी उन्होंने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया होगा और नेटवर्क चल रहा होगा, तो अभी थोड़ी देर में ये डेफिनेटली कंफर्म हो जाने वाला है। कोई बात नहीं, आप फोन ऑन होने दीजिए। हो गया? आई बिलीव स्पीकर पे डाल दीजिए सो दैट लोगों को लगेगा कि जेन्युइनली हम रिजल्ट्स चेक कर रहे हैं। सो कितने लोगों की टीम है आपके? हेलो तेजस्विनी, वो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ तो मुझे बताओ, कल आज एक दिन में कितना वेट लॉस हुआ है? हाँ सर, 2 किलो हुआ है। मैं आपको फोटो भेज देती हूँ। जो सेकंड वाले का कितना कम हुआ? सेकंड वाले का भी 2 किलो के आसपास गया है। ओह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। खाया क्या क्या? और नहीं खाया तो जरा मील प्लान भी बता दो। हमारा ब्रेकफास्ट में इन लोगों ने को कल क्या हमने सजेस्ट किया था 1 तारीख को? 1 तारीख को आलू पराठा। और लंच में क्या सजेस्ट किया था? लंच में उनको दाल, राइस, सब्जी, सलाद और ये था, मतलब वेजिटेबल था, दाल था, राइस थी और सलाद था और रोटी थी। वेरी नाइस। फ्रूट में कल क्या सजेस्ट किया था आपने? 1 मिनट ना सर, फ्रूट के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कलर का देती हूँ, ब्लू के साथ ही। 2 किलो ये सब कुछ खा के करने जा रही हूँ मैं। ईमेल भेजा है उसने। तो मैं उनको डन कर। हाँ, फ्रूट में मॉर्निंग में एप्पल था। कुछ इशू आ रहा तो आप कॉल कर सकते हो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, फ्रूट में मॉर्निंग में एप्पल था और मिड मील में मस्क मेलन था। और कितना क्वांटिटी कितना बताया था इनको? क्वांटिटी 180 to 200 ग्राम। ओके, थैंक यू। डिनर में? और डिनर में क्या था? डिनर में था व्हीट रोटी, कैबेज की सब्जी, मूंग का दाल और सैलेड। ओके, थैंक यू तेजस्विनी। ये सब खा के 2 किलो वेट कम करा दिया आपने? आपके सामने ही हुआ ना, और नॉट 1 but 2। बाकी जो 10 वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, 800 ग्राम 400 ग्राम तो होता ही है। और हमारे ये तो 200 ग्राम हम इसलिए कहते हैं मिनिमम इतना खाना होता है। ओके, इससे कम नहीं खाना है। ज्यादा खा सकते हैं? ज्यादा डेफिनेटली खा सकते हैं। हम कहते हैं मिनिमम खाना ही है। अगर आप, और ये हम एक चीज़ रिकमेंड करते हैं, जैसे इसने कहा मस्क मेलन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। वो कहते हैं बॉस तुम बता दो, हम अपनी खोपड़ी नहीं, हमारे यहाँ ओपन है कि आप मस्क मेलन नहीं, केले खाने, जो खाना है आप खा लीजिए। ओके, लेकिन आजकल मस्क मेलन बॉम्बे में चल रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से बताते हैं। हमें ये पता नहीं चलता है बॉम्बे में होने की वजह से क्या चीज़ सीजन की है और क्या चीज़ नहीं होती है। तो मस्क मेलन आजकल बड़े टेस्टी वहाँ पे मिलते हैं, तो मस्क मेलन सजेस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से सो दिस इज हाउ इट इज। और अदरवाइज इसको स्वैप भी कर सकते हैं। अगर मुझे मस्क मेलन नहीं खाना तो मैं वाटरमेलन भी खा सकती हूँ, मैंगो भी खा सकती हूँ। हमारे प्रोग्राम में एक हमारे पार्टिसिपेंट ने हमको एक स्लोगन दिया था, इस प्रोग्राम में देयर इज नो प्रेशर, इट इज प्योर प्लेजर। कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपके शहर में तंजानिया में मस्क मेलन मिलता ही नहीं है तो क्या करेगा? तो जो मिल रहा है वो खा लो। अभी जैसे एक लेडी सर्बिया से आई, वहाँ पे गंवार की फली नहीं मिल रही। येस्टरडे गंवार की फली थी लंच में, नहीं मिल रही, तो जो आपको मिल रही है वो खा लो।
लोबिये की फली मिल रही होगी, कोई जो मिल रहा है वो खा लो। बट बहुत सारे ना आजकल ट्रेंड्स हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम उन पे भी बात कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सुना होगा आपने। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग में क्या फ़र्क है? ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे हैं, इन्होंने कहा 16 घंटे वर्सेस 8 घंटे, ये साइंटिफिक नाम देने की वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग तो फास्टिंग ही है ना, मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो, वो फास्टिंग है। और ये अमेरिकन, मतलब कुछ होता है ऐसे कि आप 8 घंटे की विंडो में खाओ, बाकी 16 घंटे भूखे रहो? ये तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA की अपनी रिसर्च कह रही है कि उन्होंने 20,000 एडल्ट्स के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और उन्होंने ये पाया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो 16:8 वाली, उससे आपका हार्ट भयंकर रूप से वीक हो जाता है और आपके हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। इसलिए किसी को ये वेट लॉस का सबसे खतरनाक तरीका है भूखा रहना। अमेरिका की एक रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और आप कम खाना खाते हैं तो आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। दूसरी रिसर्च, अमेरिकन सरकार की ये रिसर्च कहती है कि जब आप खाना कम खाते हैं वेट लॉस के लिए तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। रिसर्च कभी भी होलिस्टिक नहीं हो सकती है। रिसर्च टॉपिक पे हो सकती है कि द इफेक्ट ऑफ सो एंड सो ऑन बोन, तो वो बोन की रिसर्च हुई तो पाया कि बोन कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी रिसर्च है कि मसल्स पे क्या असर होता है, तो दूसरी रिसर्च में पाया कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि आपकी 10 किलो की हड्डियां हैं, 8 किलो रह गई, आपकी 10 किलो की मसल्स हैं, 8 किलो रह गई, तो आपको मशीन के ऊपर वाह 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 मेरा तो वज़न कम हो रहा है, 4 किलो वज़न कम, लेकिन वो तो गलत वज़न है ना, फैट तो वहीं का वहीं रहता है, ये भी झूल जाता है और टमी भी झूल जाता है। इसलिए वज़न कम करने का जो सही अभी तो आपने खुद ही सुना हमारे ऑफिस से, ये तो आपने अचानक से मुझे कहा, मुझे टेलीफोन भी अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड से निकालना पड़ा। 2 किलो वजन, एक दिन का वजन कम हुआ है। देख के बहुत सारे लोग यही सवाल पूछेंगे कि ये बात तो मानने वाली है नहीं, विश्वास करने वाली है नहीं, ऐसे ही बस लाइमलाइट में आने के लिए। अभी आप मुझे बताइए, क्या मुझे पता था कि मैं तेजस्विनी से बात करूंगा और वो ये मुझे रिजल्ट बताएगी? मैं, और आपने मुझे ये कहा कि मैंने बोला, और ये ऐसी भी बात नहीं थी कि तेजस्विनी ने 200 ग्राम बोला और मैंने आपको कहा देखा तेजस्विनी के मुंह से आपने स्पीकर मोड पे खुद ही सुना और 2 लोगों का सुना और पूरा मील प्लान भी सुना। तो अब मतलब देखिए, ये क्या कहते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, ये आंखों देखी है, ये कानों सुनी कानों से, बट एक्चुअली आंखों देखी है ना। और सिर्फ यही कहते हैं कि सच में और झूठ में 4 इंच का फर्क होता है कि आंखें क्या देखती है और क्या कान सुनते हैं। ये सुना तो जरूर कानों से, बट आंखों देखी है एक्चुअली, है ना, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीट नो आपकी? बिल्कुल नो। ओमैड बहुत चल रहा है, 1 मील अ डे, बहुत सारे सेलेब्स भी आ रहे हैं। करण जौहर खुद आके कह रहे हैं कि मैंने ओमैड फॉलो किया, 1 मील अ डे खाया, पूरे स्ट्रिक्ट पैटर्न पे चला और देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद आगे क्या होगा वो पता नहीं। और हम तो ये देखिए, हमारा ये कहना है, आप दिल्ली से बम्बई जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, प्लेन में भी जाओ, एयर इंडिया से जाओ, इंडिगो से जाओ, बस से जाओ, प्राइवेट कार से जाओ। हम ये कहते हैं कि हमारा ये वाला रास्ता है, चुनना कौन सा है। ट्रेन से जाना चाहते हो तो बहुत सारे, बट इसके हेल्थ रिस्क भी कुछ हैं, मैं तो बता रहा हूं, जानना चाह रही हूँ। ओमैड अगर, क्योंकि बहुत से लोग ना इन सेलिब्रिटीज को देख के तो बहुत चीजें फॉलो करते हैं। ओमैड तो आप ये समझ सकते हो कि ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें तो आप 8 घंटे में फिर भी 2, 3, 5 बार खा सकते हो, इसमें तो आप एक ही बार खा रहे हो। जब 16:8 को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कह रहा है कि 20,000 लोगों पे स्टडी करने के बाद में कि ये बहुत खतरनाक तरीका है। 1940 में इसी AHA ने कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा तरीका है, इससे ऑटोफेजी होती है, जब आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और आपने भी कहा बॉडी फैट को कंज्यूम, कोई फैट वेट कंज्यूम नहीं हो रहा, बढ़ता है फैट कंज्यूम। तो जितनी कैलोरी खाओगे, सो कॉल्ड, हम इसमें बिलीव नहीं करते, बट मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया, जितनी कैलोरी खाओगे तभी फैट पिघलेगा। फैट पिघालने के लिए कैलोरी की ही आवश्यकता है। गैस को जितना तेज करोगे उतना जल्दी फैट पिघलेगा। तो मतलब ओमैड किया तो जान पे सीधा रिस्क, मतलब मरोगे डेफिनेटली। और ये तो मैंने दिखाए हैं आपको। मतलब आप चाहे सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, ब्रूस ली की बात कर लो ना, 32 साल की उम्र में नींद में सोते क्यों? जो शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में साफ, माइकल जैक्सन 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। ये सब एक्सपर्ट्स के साथ चलते हैं और ये तो हाईएस्ट लोग हैं। सौरव गांगुली को भी तो हार्ट अटैक हुआ ना, 48 साल की उम्र में हुआ। क्यों हुआ? ये सारे, और जिम के अंदर हुआ। पुनीत राजकुमार जो कर्नाटक की इंडस्ट्री का वो हीरो मरा, 12
करोड़ रुपए का मालिक। राजू श्रीवास्तव तो एम्स के अंदर था, 40 दिन तक मौत के साथ संघर्ष करता रहा, क्यों मरा? किसी को पता नहीं होता। ये सब हार्ट को कमजोर करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें हम यही तो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएम डाइट भी है, सुना है आपने? देखिए डाइटें, 1000 डाइटें एक हैं। दिन पूरा फ्रूट खिलाते हैं, फिर अगले दिन वेजिटेबल खिलाते हैं, फिर तीसरे दिन फ्रूट वेजिटेबल खिलाते हैं, फिर चौथे दिन सिर्फ बनाना खिलाते हैं। 7 दिन का प्रोग्राम होता है। आप ये बताइए, ये सारी जद्दोजहद वेट कम करने के लिए चल रही है ना? क्या कम होता है? अगर हो भी जाता है तो क्या इसको जीवन भर लेके, आपको जो तेजस्विनी ने अभी बताया, ये पूरा जीवन भर लेके चल पाओगे? है ना? तो फिर जो चीज आप जीवन भर लेके चल पाएंगे, अभी जब हमारी बिफोर दिस बात हो रही थी, आपने कहा कि आपने भी कुछ ऐसा फॉलो किया जो 10 दिन तक आप फॉलो कर सकते हो, उसके बाद में तो आप हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, वो सब नहीं हो सकता है। ऐसी चीज करनी क्यों? एक्सपर्ट को, किसी भी एक्सपर्ट को आपके जीवन को खूबसूरत आनंददायक बनाना है या परेशान करने वाला? जिस चीज को, अब आप सोचिए, अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भर्ती कर दिया जिसमें 10 दिन भी ना जा पाए, आपको भी परेशानी, बच्चे को भी परेशानी, तो वो जीवन भर चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो ऐसा एक्सपर्ट के पास आप जाते हो कि जीवन को आपके बहुत खूबसूरत बनाते, कि गाते बजाते भजन करते करते आपका वजन कम हो जाए। तो ऐसी रास्ते पे, कटीली रास्तों पे जाना क्यों, जब एक बढ़िया हाईवे बना हुआ है कि आप आलू पराठे खाओ और फ्रूट खाओ और सब कुछ खाओ और पेट भर के खाओ और वजन कम हो, तो ऐसे उल्टे सीधे रास्तों पे जाना क्यों? एक खपली आटा बहुत चल रहा है आजकल, कीटो आटा बहुत चल रहा है, कुछ फायदा होता है या नहीं? देखिए अल्टीमेटली आप वहीं पे आ गए, सब अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबके एजेंडा है। हमारा एक ही एजेंडा है कि बस खाना खाना, एजेंडा नहीं, हमारा नहीं। हम कहते हैं खाना खाने के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग छोटी उम्र से लेके बड़े वाले, छोटे वाले तो अभी भी वो कंसर्न है, लेकिन हम जब माँ को इंस्पायर कर रहे हैं। एक रुचि जी थी, उन्होंने ज्वाइन किया, हाँ, रुचि खंडेलवाल, मुझे याद नहीं, लेकिन अभी उनका प्रोग्राम 50 दिन पूरे हो गए। उनके बेटा 26 साल का है, उसने कहा मैं फॉलो नहीं करूंगा, ये पता नहीं आलू के पराठे आशा जी किसको लेके आ गई ऐसे कहीं। और वो जिमर था, जिम जाता था, कॉफी का शॉट मार मार के जिम जाते हैं। ये सब भूखा रखा, आजकल बुलेट कॉफी आ रही है, कॉफी में घी डाल के पी के जा रहे हैं, सब जिम जा रहे हैं। और उसने कहा माँ को तुम तो फंस गए इन लोगों के, ये सब कुछ लेके चल रहे हैं और बीमार करने वाले लोग हैं। अभी माँ का वजन 52 दिनों में मान लीजिए 2-2.5 किलो कम हुआ। पिताजी का, मिस्टर खंडेलवाल का जो वजन है वो 4 किलो कम हुआ। बेटे ने कहा है 7 दिन में वजन कम, उसने भी ज्वाइन कर लिया। उसने कहा ये सब कैलोरी वैलोरी सब बेकार की बातें हैं, उसने ज्वाइन किया एंड फाइनली ही ऑल्सो लॉस्ट 4 kg इन अबाउट 40 days। उसने 2 हफ्ते के बाद में शुरू किया। ओके, जीवन बहुत ही सरल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्यों हम बनाना इसको। ग्रीन टीज, ब्लैक कॉफी, अलग अलग तरह की जो लेमन टीज और ये सब आ रही हैं, नहीं आपको पता है कॉफी में कॉकरोच होता है? कॉकरोच? कॉफी में कॉकरोच होना ही है। 10% तक FDA, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, 10% ऑफिशियली अलाउड है। हर कॉफी में 4% 5% होता ही है कॉकरोच। जब कॉफी का ट्री ग्रो हो रहा होता है, जब बीज बन रहे होते हैं, कॉकरोच उसके अंदर घुस जाते हैं और बिना कॉकरोच के कोई भी कॉफी हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। एक लुवाक कॉफी भी है बाली की, बहुत फेमस, वो ठीक है, वो बहुत सारी, बट जब कॉफी अल्टीमेटली क्या होता है, वो बीन से ही बनती है। बीन होना तो जरूरी है, कॉफी का जो बीज सीड होना तो जरूरी है, उस सीड में ही कॉकरोच बचपन से ही घुस जाते हैं और उसको सेपरेट कर पाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से भी आगे का स्टेप है, कॉफी बिना कॉकरोच के हो नहीं सकती है। तो कॉफी नहीं, कॉकरोच भी पी रहे हैं हम साथ में। डेफिनेटली। तो ये आपकी चॉइस है। डर जाएंगे ये बात सुन नहीं, के। बट ये तो फैक्ट है ना। देखिए मेरे जितने भी वक्तव्य हैं वो सारे गूगल करके चेक किए जा सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें दम है कि नहीं। राजू श्रीवास्तव मरा कि नहीं, राकेश झुनझुनवाला मरा कि नहीं 62 साल की उम्र में, विक्रम किर्लोस्कर मरा कि नहीं, ये सारी बातें तो गूगल करके देख सकते हो ना। और ये सारे तो वो लोग हैं जो जीवन के जो सो कॉल्ड साइंस है उसको बहुत अच्छे से समझने का दावा करते हैं या एक्सपर्ट लगा रखे हैं। हम कह रहे हैं कुछ बस समझो ना, तुम खाना खा लो, हेल्थ कैसे पता चलेगी आपके, जिनको कहते हैं कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिनको सरल भाषा में मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है, कि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर पैरामीटर्स कैसे हैं, आपके पीपी ब्लड शुगर पैरामीटर्स कैसे हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल कैसे हैं, आपके जो दूसरे जो हीमोग्लोबिन सीबीसी है कैसे है वो टेस्ट है आपके। कुछ लोगों ने मान लीजिए ये फैटी लिवर के टेस्ट करा रखे हैं, 90 डेज के बाद देख लो ना आप कहाँ पहुंचे। बाकियों में करा के देख लो कहाँ पहुंचे और इसमें करा के देख लो कहाँ पहुंचे। ओज़ेम्पिक भी बहुत चल रहा है, सुना है आपने? ओज़ेम्पिक से हड्डियां खत्म हो रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे शरीर का क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दांत होता है। जनरल जियाउल हक जब मरे थे बहुत साल पहले हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, अभी भी जो लोगों को दांतों से पहचाना गया, जो अहमदाबाद एक्सीडेंट हुआ, ये
ओजेम्पिक दांतों को भी पिघाल दे रहा है। ये तो रिसेंट रिसर्च, अभी ये जितने भी ओजेम्पिक वाले हैं जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं, अभी बहुत ही नई स्टेज में है, अभी इसके ऊपर रियल डाटा आना। ये जो रिसर्च हुई है ये तो चूहों पे, बंदरों पे होती है ना, रियल ह्यूमंस पे तो इन्होंने लाद दिया। अब लाद दिया तो अब जो नतीजे आएंगे वो आएंगे, और इसको तो जीवन भर लेके चलना है ना। ये भी तो ऐसा नहीं है कि आपने एक शॉट मारा उसके बाद में खत्म, ऐसा तो नहीं है, ये भी जीवन भर लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, इसका असर क्या हो रहा है अब पता चल रहा है। तो अब एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जो ये लोगों को दावा करते हैं, ये कहते हैं आप सुबह उठी सबसे पहले फ्रूट खा लीजिए, आपका वेट 70 किलो है तो आप 700 ग्राम फ्रूट्स खा लीजिए सबसे पहले, फिर खाना खाने लगें तो अपने वेट से आधे सैलेड खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। उनका फंडा मैं आपको बताता हूँ, उनका ये होता है कि 12 बजे तक आपको आपके वजन से 10 ग्राम के हिसाब से फ्रूट खाना है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं, क्योंकि किसी को अक्ल आती भी नहीं जब तक 80 किलो की नहीं हो जाती ना, किसी को आभास भी नहीं होता कि वजन कम करूं, ओके, तो यानी आप 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम आपको फ्रूट 12 बजे तक फ्रूट खाना है। जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आप सभी ने, हम सभी ने हिंदी पढ़ी है, कविता जो होती है दो होते हैं, जैसे मान लीजिए तुलसीदास की कविता है, रामायण में, महाभारत, रामचरितमानस में लिखी है, कैसे भी लिखी है, तो पहले तो उसके शब्दों का क्या कहना चाह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं शब्द में, और दूसरा होता है भावार्थ कि ये तो शब्द है, ये कवि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे जब ये कहते हैं ना कि 12 बजे तक केवल फ्रूट खाओ, तो ये जो कवि हैं ये कहना चाह रहे हैं बस पराठा मत खाओ, खाना नहीं खाने का है। आपको लगेगा अरे आम खा लो, 800 ग्राम आम खा लो, ये कहने का तात्पर्य खाना नहीं खाना है। फिर ये कहते हैं जब आप खाना खाओ सब कुछ खा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, जो खाना है खाओ, लेकिन एक शर्त है, पहले प्लेट 1 खाइए, उस प्लेट 1 में जो आपका शरीर है, जो आपका वजन है, उससे 5 ग्राम के हिसाब से आपको सलाद खानी है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, 8 किलो का व्यक्ति अगर 400 ग्राम सलाद खा रहा है, जिसमें ककड़ी है, 400 ग्राम सलाद खाने के बाद आपके एक गस्सा भी खाने की जगह बचेगी। ये कह बहुत अच्छी बातें रहे हैं, कानों को मधुर लग सकती हैं, बट इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, बस खाना नहीं खाने का है आपको। भावार्थ ये है खाना नहीं खाना है, चाहे वो 32 बार चबाने वाला हो, वो भी यही कहता है खाना नहीं खाना है। हम कह रहे हैं बस खाना नहीं है, खाने को पीना है, इतना च्यू कर लो कि मतलब पानी की तरह अंदर चला जाए। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मिक्सी में क्या चलाते हो? मिक्सी में आप जब पीसते हो किसी चीज को तो लिक्विड को पीसते हो या सॉलिड को पीसते हो? सॉलिड को पीसते हैं, है ना। अगर आपने लिक्विड को पीस दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, बाहर ही निकल जाएगा, है ना। मिक्सी भी खराब हो सकती है। जो पेट बना हुआ है वो किस लिए बना है कि आपके जो पीस उसको टुकड़े कर देता है ना, अंदर जो एसिड है, जो मोशन हो रहे हैं, मतलब लेटरल मोशन है, ट्रांसवर्स मोशन है, स्टमक के जो मोशन होते हैं ना हमारे, आपने उसके अंदर में लिक्विड ही भर दिया तो क्या होगा? और लिक्विड करना एक अलग बात है। हम ये कहते हैं कि आपको जब बॉडी अपने आप ही निगल लेती है ना, अगर आप बड़ा सा टुकड़ा भरोगे तो निगल भी नहीं पाओगे ना, यहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं पूरे के पूरे। तो जीवन को इजी रखो ना। लिक्विड बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको गिन के 32 बार चबाना है। आप तो एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है ना, जब लिक्विड बन जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। अगर मान लो मेरा जो सिस्टम है उसमें 11 बार में लिक्विड बन गया तो 32 बार क्यों चबाऊं? अगर 11 बार में लिक्विड बन, और छोटा इतना नाखून के बराबर, मैं एक नॉर्मल गस्सा तोड़ूंगा और उसको मैं मुंह में लूंगा और उसको लिक्विड बनाने की कोशिश करूंगा, बन गया तो ठीक, नहीं तो पेट बना देगा ना। लिक्विड बनाने के बाद शरीर को भी पता चलता है कि जब उसको आगे इंटेस्टाइन में धकेलना है तो वो राइट टाइम पे धकेल देगा, है ना। विराट कोहली करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है जी। उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो अब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है जी। उसको भी तमाम लोग फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मोस्टली जो खाना है वो स्टीम्ड रहता है, उसमें कोई ज़्यादा मसाले वसाले होते नहीं हैं। पहले बहुत छोले भटूरे खाता था, बहुत बड़े फूडी थे, सिंस दिल्ली से ही हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं खा रहा हूँ और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फील होती है, मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। जिक्र भी किया कि कुछ डिसीज़ेज़ भी हो गए थे, बहुत एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन बॉडी में थी। अब हेल्दी स्टीम्ड बॉइल्ड खाना शुरू कर दिया है तो वो तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। ईश्वर विराट कोहली जी को बहुत लंबी उम्र दे। ये सारे लोग किसी एक्सपर्ट के, विराट कोहली को तो पता नहीं, जो व्यक्ति छोले भटूरे खा खा के इस लेवल तक पहुंचा ना, उस लेवल पे पहुंचने के बाद अब 1200 रुपए की पानी पीता है। खा खा के बहुत मोटे और पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। जब जिस समय वो परफॉर्म कर रहा था, जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको टीम इंडिया में इंक्लूड किया गया और जब वो धड़ाधड़ मार रहा था, उस समय तो नॉर्मल था,
अब जब वो एक लेवल पे पहुंच गया, वहां पे जाके अभी किसी एक्सपर्ट आ गए होंगे और कहा ये मत खाओ, वो मत खाओ, बॉयल खाओ। ये सारे लोग, चाहे वो ब्रूसली हो, चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे वो सिद्धार्थ, ये सारे तो एक्सपर्ट ही बोल रहे हैं इनको। माइकल जैक्सन को भी तो कोई एक्सपर्ट ही बोल रहा होगा। और मुझे अगेन माफ करें, अनंत अंबानी को भी तो कोई एक्सपर्ट ही बोल रहा होगा। आपने कहा विराट कोहली दुनिया का हार्ट, दिलों की धड़कन है। विराट के दिल की धड़कन कौन है? अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी को तो कोई कल्याण कर नहीं पा रहा। नहीं, विराट के दिल की धड़कन अनंत अंबानी क्यों होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये लोग तो इनके घरों में तो सर्व करते हैं ना, चावल चूवल जो भी होते हैं शादी में, वो करते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक उसको अलग दृष्टि से देखें। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, शब्दार्थ नहीं, भावार्थ की बात है। तो बात ये है, जीवन को नॉर्मल, ये सारे, सौरव गांगुली को भी तो हार्ट अटैक आया ना, 48 ईयर्स का था तो उसको हार्ट अटैक आया ना, और जिम के अंदर ही आया कि नहीं आया? जो अंबानी हॉस्पिटल आज बॉम्बे में बना हुआ है, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट रखा था वो एक डॉक्टर नीतू बांड के थे, जो हार्ट के दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन हार्ट एक्सपर्ट थे। 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, दुनिया को बताते हैं कि हार्ट क्या होता है। खुद 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया, उनको खुद के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता। इतना ज्यादा हेल्दी भी हार्ट के लिए रिस्की हो सकता है। ये हेल्दी नहीं है। एक नॉर्मल एबनॉर्मल खाना हेल्दी नहीं है। ये लग सकता है ब्लैंड, उबला हुआ, स्टीम, नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखिए, मसालों का भी एक अपना रेलेवेंस होता है। क्यों डाले जाए? हम ये कहते हैं कि हल्दी को अगर आप दूध में घोल घोल के एक्स्ट्रा पियोगे तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली एंटीबायोटिक है। ओके, लेकिन आपके खाने का हिस्सा हमेशा से रही है, वो आपके जीवन में कल्याण करती है। आपकी, अगर इसको साइंटिफिक भाषा में कहें, ये सारी चीज़ें कि आपको मेथी डालना, जीरा डालना, धनिया डालना, मिर्चें डालना, जो हम क्यूजीन, हमारा जो भारतीय खाना बनता है, ये आपकी इम्यूनिटी को ही तो बूस्ट कर रहा है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी में अरे उसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही है, आप अपना गड़बड़ कर रहे हो, टॉक्सिक बना रहे हो अपने शरीर को। अनुष्का शर्मा कह रही है मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मैं आटा नहीं खाती हूँ, ग्लूटेन खाती ही नहीं हूँ, जो मिलेट्स है वो खाती हूँ, बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। ये उनका पहली बात तो ये कि वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, इस बात का तो कोई सत्यापन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे वो बता रहे हैं लोगों को, वैसे ही आप भी बता रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बता रहे। बिल्कुल, आई एम सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट हमसे रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो नतीजे हैं, जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो अभी तेजस्विनी ने आपके साथ शेयर, ये तेजस्विनी ने शेयर किए वो नहीं है, ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो नहीं है, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हजारों के हिसाब से बैठे, उन्होंने जो शेयर किया, उन सबका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि सेलेब्स झूठ भी बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ICMR के माध्यम से डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस में कह रहा है कि आप 25 ग्राम चीनी रोज खा सकते हैं। चीनी खा रहे हैं लोग, जैगरी भी खा रहे हैं, अभी डेट पाउडर भी डालना शुरू कर दिया मीठे की जगह, लोग तो कुछ भी करते हैं, स्टीविया भी चल रहा है बहुत ज्यादा। मैं अगर आपको बताऊं, ये एजेंडा के तहत कर रहे हैं। जो लोग गुड़ खाते हैं उनकी खांसी जीवन भर ठीक नहीं हो सकती है। गुड़ में, जैसे कॉफी में मैंने कहा कॉकरोच होते ही होते हैं, इसी तरीके से जो गुड़ है उसमें भी इन्फेस्टेशन होता ही होता है, उसकी प्रोसेस ही ऐसी है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो चकत्ते हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं। हम ये कहते हैं जब खाना ही है, भारत सरकार ने गुड़ के ऊपर क्यों रिसर्च सबमिट नहीं करी? क्यों नहीं करी? नॉर्मल चीनी खा लो ना, कम से कम एक मिल के तहत आ रही है, वो एक ढंग की चीज होती है। अगर खाना ही है तो साधारण नॉर्मल चीनी खा लो। व्हाइट शुगर इज पॉइजन, बिल्कुल भी नहीं है। या अरे पॉइजन तो हर चीज है, क्या चीज पॉइजन है? लेकिन आप खा लो ना, लिमिटेड मात्रा में खा लो। पॉइजन भी जब लिमिटेड मात्रा में खाया जाता है तो भी वो दवाई का काम करता है, ठीक है ना। और अमृत को भी आप जब एक्सेस में खाते हो तो वो भी पॉइजन बन जाता है। ये भी एक कहावत है कि जीभ की, मतलब किसी चीज की अधिकता के कारण ये हुआ, रूप की अधिकता के कारण सीता जी, एवरीथिंग इज बैड, ये कहा भी जाता है। तो मॉडरेटली खाओ ना। हम तो जैसे आपने अभी GM डाइट का कहा कि एक दिन सब्जी, पागलपन है ना। एक दिन फ्रूट ही फ्रूट, 10 बजे तक 12 बजे तक फ्रूट ही फ्रूट। भाई क्यों? फ्रूट का अपना रेलेवेंस है, आप खाओ ना। सलाद का अपना रेलेवेंस है, आप खाओ ना। लेकिन क्यों एक्सेस? मतलब आप ओनली सलाद चबा रहे हो, नॉनसेंस है। तो घर के खाने में हमें कौन सा तेल यूज करना चाहिए? 4 भारतीय जो पारंपरिक तेल हैं, जो ऑयल सीड से बने हुए हैं, सरसों का, मूंगफली का, तिल का और नारियल का। इनके अलावा इन्होंने जैतून, एक ऑलिव, एक फ्रूट है, उसमें से भी तेल निकाल लिया। कॉटन सीड में से भी तेल निकाल, बहुत इन है। ऑलिव ऑयल तो हर सैलेड में कहते हैं डाइटिशियंस डाल के। अरे अंग्रेजों के यहाँ पे चीजें होती नहीं है। हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है इतनी विराट है, अभी जरूरत नहीं है किसी चीज की। इनके पास कुछ होता नहीं तो फ्रूट में से तेल निकाल के लेके आ गए।
कॉटन सीड में से कॉटन का जो सीड होता है उसमें से तेल निकाल के लेके आ गए। और दूसरा, अब तो चावल में से राइस ब्रान ऑयल, चावल में से तेल निकाल दिया और कह रहे हैं सरसों का तेल। अरे सरसों का खाओ, वही तेल है, तेल यही है। तो कोई जो फैंसी इतने सारे तेल मार्केट में आ रहे हैं, बिल्कुल वही बीमार कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल, बीमार कर, रिफाइंड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप तेल निकालिए और खा लीजिए, बस उतना ही है। ओके। तो पाम ऑयल भी आजकल बहुत अवेयरनेस क्योंकि आ गई है और हर जगह देख रहे हैं, हर पैकेट फूड में पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल आता कहाँ से है? पाम ऑयल सरकार ने कहीं से मंगाती है ना। ये सारी चीजें तो साइंटिफिकली प्रूवन है ना भाई, अदरवाइज तो मार्केट में आ नहीं सकता है, सर्टिफिकेशन हो नहीं सकता है। तो किसी साइंटिफिक बॉडी ने, सरकारी अप्रूव्ड बॉडी ने, जैसे क्लास भी अप्रूव्ड होती है ना, कोई भी कॉलेज भी अप्रूव्ड होता है, AICTE करता है, जो भी करता है अप्रूवल, हर चीज का अप्रूवल लगता है। तो पाम ऑयल भी किसी ने अप्रूव किया होगा, और ये जिस कंट्री से आ रहा है वो इंपोर्ट भी किसी ने अप्रूव किया होगा। तो ये सब बेकार की बात है। इतना डेंजरस है तो हर खाने की चीज में पाम ऑयल अलाउड क्यों है? आप कोई भी व्यक्ति कितना ऑयल खाता है, आप मान लीजिए लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, कितना तेल लग रहा है उसमें? तो 1-2 चम्मच जो पूरे खाने को बनाने में ही लगता है। और मैंने आपसे क्या कहा, आप क्या खा रहे हो उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या नहीं खा रहे हो। अगर आप केले खा रहे हो तो नमक खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मैंगो खा रहे हो तो ये पाम ऑयल थोड़ा बहुत, इतना सा ही तो खा रहे हो। और तड़का, आप मुझे बताइए, तड़के, अगर कोई दाल में तड़का लगा रहा है तो वो क्या पाम ऑयल का लगाता है? नहीं लगाता ना। ठीक है, तो फिर आप कह रहे हो कि बिस्किट में पाम ऑयल यूज, कितने बिस्किट खा रहे हो? दिन में 2 बिस्किट खा रहे हो, उस 2 बिस्किट में कितना पाम ऑयल चला जाएगा? कितना चला जाएगा? मतलब 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 7 ड्रॉप, इतना ही जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पेट भर के लीची खाई होती, आलू पराठे खाए होते, चावल खाए होते, अपना रोटियां खाई होती, तो ये 2 चम्मच मायने नहीं रखता है। आप एक प्रॉपर लंच भी देखें, उसमें तो कहीं पे भी है नहीं, पाम ऑयल कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो और बेकार की कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी खाना है, जैसे कि आपने बोला पिज्जा खाना है या पास्ता खाना है, तो बाहर का मत खाओ, घर पे खा लो। पाव भाजी खानी है तो बाहर की मत खाओ, घर की खा लो। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं कि ठीक है, घर का ही, अगर बाहर का भी खाना है तो घर बना के ही खा लो, बाहर से नहीं खाना। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आप खा लो, जो आपको अच्छा लगे बाहर जाके खा लो। अभी सोचिए कि जो पिज़्ज़ा के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनका पिज़्ज़ा ज़्यादा डिलीशियस होगा कि घर में बनाया वो ज़्यादा डिलीशियस होगा, है ना। और आजकल तो डो आपके सामने तैयार करते हैं, और मैदा और गेहूं के में हम कोई डिफरेंशिएशन करते नहीं है। मैदा भी गेहूं है, गेहूं भी गेहूं है, आटा भी गेहूं है। वाइट पॉइजन मैदे को कहते हैं, कहने वाले कुछ भी कहते हैं। तो आप मैदा भी खिलाते हैं? डेफिनेटली। मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोग्राम में जिस दिन, अभी आप कहोगे कि आपका प्रोग्राम, हम ये कहते हैं, जब एडवाइजरी हम कहते हैं, हम ये ओपन में भी एडवाइस दे रहा हूँ, वहाँ पे तो हम हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो जिस दिन सैंडविच होता है प्रोग्राम में, उस दिन स्पेसिफिकली उनको कहा जाता है कि कोई मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं खानी, कोई व्हीट ब्रेड नहीं खानी, केवल साधारण व्हाइट वाली ब्रेड का ही सैंडविच का आप आनंद लेना है। पूरी उल्टी थ्योरी है आपकी। उल्टी नहीं, हम सीधे हैं, मना कर रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा। हम सीधे हैं, बाकी सब उल्टे हैं। आजकल कोई देख के राजी नहीं है, लोग कहते हैं नहीं ये तो बॉडी बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है। या तो साडो ब्रेड ले लो, या तो मल्टीग्रेन ब्रेड ले लो, या तो व्हीट ब्रेड ले लो, लेकिन व्हाइट ब्रेड तो अभी आपको दही भी नहीं खाने दे रहा ना कोई। वो कह रहा है ग्रीक योगर्ट बेस्ट है, उसका तो फाउंडर ही 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह के चला गया ना। कहने वाला कोई भी कुछ भी कह सकता है, बट नॉर्मल रहने दो ना। व्हाइट ब्रेड इज द फाइनेस्ट, द बेस्ट ब्रेड। ओके, उसके अलावा कोई मल्टीग्रेन, कोई भी ये सार्डो फार्डो कुछ नहीं लेना है। नॉर्मल जीवन में नॉर्मल रहना ही सब कुछ है। सबके एजेंडा चल रहे हैं अभी, इसके अंदर इतने इमल्सिफायर्स और इतनी वो सब चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके वाइट ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड होती है, या ये सारी चीज़ें। हम तो देखिए, सरलता से मैं आपको बताऊं एक बात, हम तो ये भी कहते हैं कि पैकेज्ड आटा भी नहीं लेना चाहिए, वो किसी भी ब्रांड का हो। आटा भी वही बेस्ट है, गेहूं लीजिए और उसको पिसवा लीजिए, वही बेस्ट। अभी तो ज्यादा लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है लोगों में। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता है कि रेड लाइट्स आपको तोड़ के जाना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है, उसके बाद आप कर रहे हो तो इट इज़ ओके। लेकिन एक ना एक दिन, अभी हम क्या कह रहे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच भी पेट भर के 4 आइटम खाने हैं, बीच में फ्रूट भी खाना है। कुछ में हमें तो भूख ही नहीं लगती, कोई बात नहीं, आज की डेट में भूख नहीं लगती, 2 लीची खाओ कोई। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि 3 दिन के बाद में आपको पेट भर के 200 ग्राम अंगूर खाना ही खाना है। दैट इज द टारगेट, ओके। भले वो 3 दिन में आए। तो आज अवेयरनेस हो गई, पता चल गया, आपको इस दिशा में काम करना है। बहुत सारी कंपनीज हैं,
एमवे, न्यूट्रलाइट, अलग अलग सप्लीमेंट्स बेचते हैं। आप उनके पास जाइए, 15-20 हज़ार के सप्लीमेंट्स दे देते हैं, कहते हैं ये खा लीजिए, पूरा वेट लॉस हो जाएगा। और जो भी खाने में आपको वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पे आप इसको खाएंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। एग्जैक्टली, यही उनका एजेंडा है। आपको डर, सारे लोग आपको डरा रहे हैं। जब डरा रहे हैं तभी डराने से ही दुकान, जितनी भी दुनिया की दुकानें चल रही हैं वो सारी डराने की वजह से चल रही हैं। मैंने आपको कहीं डराया? हमारे प्रोग्राम में आपको लगा कि कहीं हम डरा रहे हैं? कहीं लगा? हम मोहब्बत करवा रहे हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम से भी लोगों को डर लग जाएगा। कोई कहेगा कि इनकी बातें सुन के मैंने तो खा लिए 4-5 परांठे और जब वेइंग स्केल पे चढ़ा तो देखा मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया। अभी आपके सामने कहलवाया ना, अभी आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हमने बात किया है ना, वजन बढ़ा, एक ही दिन में 2 किलो कम हुआ ना, 2 लोगों का कम हुआ, बाकी तो मैंने पूरा नहीं, रिकॉर्ड नहीं पूछा, हुआ ना। तो इसमें तो कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। और वो हर व्यक्ति अपना डाटा खुद ही भेज रहा है। ये गलत नहीं है बिल्कुल भी। और हम डरा नहीं रहे, हम मोहब्बत कर रहे हैं। मैं कहाँ डरा रहा हूँ? अब डर रहे, आप कह रहे हो डर, यस लोग डरते हैं। बातें ऐसी है ना कि सुन के लोगों को डर लग जाएगा कि ये थोड़ी बिल्कुल ही उल्टी बात है। नहीं, हम सीधी, हमारी सीधी बात है, बाकी सब उल्टी कर रहे हैं। खाना खाने के लिए ही मनुष्य बना हुआ है, जीवन को खाना ही चाहिए। आप डरा रहे हैं कि खाना नहीं खाने दे रहे हैं। खाना, ये क्या कहते हैं, अभी जमीन में ना उतना दम रहा नहीं। इसलिए पहले ज़माने में एक संतरे में जो न्यूट्रिशन होता था, आज वो 4 संतरों में होता है। और इस पे इंसेक्टिसाइड छिड़क देते हैं, वो आपके जीवन में प्रॉब्लम करता है। इसलिए मेरी दवा खा लो, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। क्योंकि भाई आप मुझे बताइए, अगर धरती नालायक हो गई है तो उसमें उगेगा नहीं कुछ भी। या तो जमीन बंजर होती है या उपजाऊ होती है, दोनों बीच में नहीं हो सकती है कि आधी बंजर आधी उपजाऊ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक मैंगो लग गया तो मैंगो लग गया, इज एज सिंपल एज दैट। अगर गेहूं लग गया तो लग गया। और ये इंसेक्टिसाइड अप्रूव किसने करे? क्या सरकार ने इंसेक्टिसाइड इसलिए अप्रूव करे कि 140 करोड़ 70 करोड़ रह जाए, 70 मर जाए? ये नॉनसेंसिकल बातें हैं। इन सब के एजेंडा चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ नहीं, आप खाइए ना, ऑरेंज खा लो, कितने बढ़िया टेस्टी कीनू आते हैं आज की डेट में। तो बल्कि जो पैदावार है वो आजकल के जो तरबूज है इतने खूबसूरत, इतने मीठे होते हैं कि पुराने ज़माने में तो मिलते ही नहीं थे कभी उस टाइप के। कह रहे हैं सब कुछ मिलावट वाला, तो ये तो कहेगा ही ना। मैं तो कह रहा हूँ नहीं है मिलावट वाला, लेकिन जिसको कोई रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी है इसके ऊपर ये मिलावट वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कोई कभी जाता है कैमरा लेके पहुंचा कि भाई ये देखो मिलावट कर रहे हैं, केले में केले को ऐसे डुबो रहे हैं। मिलावट वाला क्या है? कुछ भी नहीं है मिलावट वाला। बहुत सारी सर्जरीज भी वेट लॉस के लिए आजकल लोग ऑप्ट कर रहे हैं। सेफ होती? लोग कोई भी ऑप्ट नहीं कर रहा है, ये डरा देते हैं तुमको ऐसा। और सर्जरी करने से एक बार 20 किलो वजन कम होता है, लेकिन उसके बाद जब बढ़ना शुरू होता है तो ना सर्जन दिखाई देते हैं और ना उनकी मेथड दिखाई देते हैं। पेट ही कट गया तो उसके बाद में तो कोई भी रास्ता नहीं है। और मैं आप जो एक्सपर्ट इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। आज से 50 साल पहले कितनी थी? 50 करोड़ होगी। ये सारे 50 करोड़ जो लोग हैं, आप मुझे बताइए, ये आसमान से टपके या एक नॉर्मल प्रोसेस से पैदा हो गए? पैदा हुए। सर नॉर्मल प्रोसेस थी, ईश्वर की, नेचर की नॉर्मल प्रोसेस है बच्चे पैदा करना। ठीक है। जैसे कि मैं इसको बड़े क्रूड भाषा में ऐसे कहता हूँ, जैसे आप छिछी करते हो, सुसु करते हो, उसी तरीके से नेचर की प्रोसेस में बच्चे पैदा हो रहे थे। पहले अंगूठा छाप दाइयाँ घर में आती थी, घर में बच्चे पैदा हो जाते थे। कोई भी जो लोग थे जो आदिवासी इलाके में हैं, वो कहते हैं कि हम घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ बीन के ला रहे होते थे। लेबर पेन हुआ, लकड़ी को साइड में रखा, बच्चा पैदा किया, एम्बिलिकल कॉर्ड को 2 पत्थर से काटा, बच्चे को गोद में लिया और ये इट वाज सच ए नॉर्मल प्रोसेस। और जब से ये सो कॉल्ड एजुकेटेड ब्रीड आ गई है, जिनको आप गायनेकोलॉजिस्ट कहें, एक्स कहें, बच्चे डरा के ये सी सेक्शन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या कोई डाटा है सरकार के पास ऐसा कि 1980 में परसेंटेज वाइज सी सेक्शन कितना था और आज सी सेक्शन कितना हो रहा है? क्योंकि डरा, बच्चे के नाल गले में फंस गई है, बच्चे ने अंदर, मतलब कोई स्कैन यूएसजी वगैरह नहीं किया, डरा देते हैं। और इसलिए अभी डरा के अब नई जो चीज़ चल रही है, ओहो ओबेसिटी से आपको तो ये प्रॉब्लम आ जाने वाली है, इससे मल्टीपल डिफिकल्ट, कटा लो। और धीरे धीरे इंश्योरेंस में भी ये क्लॉज घुस गया है। इंश्योरेंस के माध्यम से ये क्या हो रहा है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, और ये आपके पेट और ये वजन कम करना, तो अभी देखा ना आपने, एक दिन में वजन कम हुआ ना, आसान है कि नहीं? और खाना पेट भर के खाया, कल आलू के पराठे ही खाए सबने, पेट भर के खाए। हो सकता है कोई डर भी रहा हो, लेकिन हमारा जो ग्रुप प्रोग्राम है उसमें फायदा क्या होता है, 4-5 दिन के बाद में ये सारा ग्रुप फिर बैठा होगा एक वेबिनार में।
अब सोचिए इसमें मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग डरे हुए होंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा, ओके, 50 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेखौफ खाया होगा, आशा जी अब तो हम आपके पास आ गए हैं, फीस दे दी है, आप जो बोलोगे वो करेंगे, कुएं में डालने कूदने को कहोगे हम कूद जाएंगे, लेकिन ये डरे हम क्यों कुएं में कूदे, हम तो नहीं खाएंगे आलू के पराठे, ये तो गलत बात बता रहे हो। अब ये जब एक साथ बैठे होंगे और ये 50 कहेंगे मैडम मजा आ गया, हमने तो आलू के पराठे भी खाए, मैंगो भी खाए, वजन कम हो गया, इनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी। तो यही फर्क होता है। ये दुनिया का ओपन प्रोग्राम है जहां पे जॉन अब्राहम कुछ भी कहे मैं चॉकलेट नहीं खाता, विराट कोहली कुछ भी कहे मैं उबला हुआ ही खाता हूं, अंदर क्या कर रहे हैं पता नहीं है। हमारा अकेला प्रोग्राम है जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, जो ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति क्या खा रहा है, सबको सेम एडवाइस दी जा रही है। मैं अलग से फोन करके तो 200 लोगों को नहीं कहूंगा आलू का पराठा तो बोला है, बाजरे की रोटी खानी है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। तो ऐसा तो नहीं कि पहले दिन आप आलू का पराठा खिला देते हैं और मन मुताबिक अच्छा फुल मील देते हैं और बाद में 90 दिन का क्योंकि प्रोग्राम है तो बाकी के 89 डेज आप कहते हैं कि अभी तो सिर्फ दिन में एक रोटी खानी है, एक कटोरी से ज्यादा दाल नहीं खानी है। मान लीजिए पहली बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन हम ये बात को मान लेते हैं। लेकिन आपने इस बात को तो माना कि पहले दिन तो हम भरपेट खिला रहे हैं, पहले दिन का रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा। जिस मास्टर जी ने मुझे पहले ही दिन 100 में से 100 नंबर दिलवाए, मैं क्यों मास्टर चेंज करूंगा, क्यों मेथड चेंज करूंगा। अगर इतना सब कुछ प्रॉपर्ली खाने से ही वेट कम होता है तो लोग तो नॉर्मल खाना ही खाते हैं, लेकिन नॉर्मल खाना खाने से ही वेट क्यों बढ़ रहा है उनका। अभी आपने दूसरे मुद्दे की बात की, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, कोई नाश्ता नहीं कर रहा, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर में, है ना। कभी नाश्ता किया, कभी 8 बजे कर लिया, कभी 10 बजे कर लिया, कभी किया नहीं किया, कभी ब्रेड में टोस्ट, तो डिसिप्लिन नहीं है। ओके, खाना तो ये, अभी मुझे बताओ दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन, मैंगो ग्रेप्स केला, इसके अलावा और खाना क्या हो सकता है? क्या कोई खाना हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही तो हम खिला रहे हैं। आप हर व्यक्ति तो नॉर्मल खाना खा ही, अब अपभ्रंश आने शुरू हो गए हैं कि आप श्री अन्न खा रहे हैं, रागी खा रहे हैं, और रागी के बड़े बड़े लोग रागी के हम तो कोई रेसिपी दे नहीं रहे। ओके, रेसिपी भी नहीं दे रहे, हम कोई रेसिपी नहीं दे रहे। आप राजमा अपने हिसाब से अच्छा बनाओगे कि मेरे कहने के हिसाब से बनाओगे? अपने टेस्ट के हिसाब से हर कोई खाना चाहता है। धनिया भी लोग 3 तरह के लोग होते हैं जो धनिया इस्तेमाल करते हैं। एक पिसा पिसाया मार्केट से लाते हैं, दूसरा ये होता है कि 7 दिन का खुद ही पीस के रख लिया, और तीसरे ऐसे होते हैं कि माम जिस्ते में हर खाने में पीसते हैं। तो मैं क्यों बताऊं आपको कैसे, जैसे बनाना है बना लो ना। अगर वेट कम करने के लिए आप इतना खिला रहे हैं तो वेट बढ़ाने के लिए भी कोई लोग आते हैं आपके पास, सिर्फ घटाने के लिए आते हैं? हमारा ये जो वॉट एवर आई हैव सेड, इट इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट जो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। अभी तक टिल द मंथ ऑफ जून हमारे पास सब वेट लॉस कराने के लिए आए। 2-4 लेडी आई कि मुझे वजन बढ़ाना है। हमने कहा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, फैटी लिवर का एक्सपीरियंस मेरे पास है, वजन बढ़ाने का एक्सपीरियंस। हमने कहा कि खाना तो यही खाना है, और हमें पक्का पता है कि आपका जो वजन है 55 पे 52 से 58 के बीच में कहीं पे आना ही चाहिए। तो हमने कहा आप ज्वाइन कर, मैं आपको कंफर्मेटिवली नहीं बता सकता हूं बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट आज 4 लेडीज का हमने वजन बढ़ाया है जो बिलो 50 थी और आज 50 प्लस तो उनको भी ये सब खिला के, यही मील प्लान से वजन बढ़ता भी। कई बार क्या होता है, लेडी का वजन ज्यादा है, कम करना है, हस्बैंड का वजन कम है, ज्यादा करना है, इसी मील प्लान से वजन बढ़ता भी है और कम भी होता है, और आप 52 से 58 के बीच में फाइनली आके, मतलब सेम खाने से आप कह रहे हैं वेट कम भी हो जाता है, वेट बढ़ भी जाता है, दोनों चीजें आप एक ही तीर से सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे घर का हो जाता है। एक जब लेडी इस सीख लेती है, अवेयर हो जाती है, तो पूरे घर के लिए हो जाता है। बच्चे भी अच्छा टिफिन लेके जाते हैं। लेकिन अमूमन तो ऐसा ही होता है ना घर में कि वेट बढ़ाना है तो पराठे खा लो, वेट घटाना है तो सैंडविच खा लो, चीला खा लो। ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और आप लोग करते हैं अपने इस प्लान से। ऐसा भी होता है कि जिसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उनको कहते हैं कि आपके पैसे हम वापस दे देंगे। नहीं, पैसे तो हम वापस नहीं दे रहे, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि आप देखिए, आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, एक एडवर्टीजमेंट चला करता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, सुना है ना। हम ये कहते हैं पहले विश्वास करो तब इस्तेमाल करो, तभी अंदर आओ। हम कभी भी किसी को कन्विंस करते ही नहीं है कि इसको सुन लो जी, उसको सुन लो जी और मेरे पास आ जाओ। हम कभी भी नहीं कहते। आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कल्याण कर सकता है, तो आपका स्वागत है। नहीं तो 5-5 साल तक लोग हमें देखते रहे, 5-5 साल के बाद हमारे पास आए हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करते। 5 साल तक पहले विश्वास करने की कोशिश करते रहे, बच्चे डराते रहे, जब पूरा विश्वास हो गया तो इस्तेमाल करने के लिए आ गए और उनको फायदा हुआ। मंजू बंसल जी हैं, यहीं रोहिला, कहीं सराय रोहिला या कहीं पे रहती हैं, दिल्ली की हैं।
5 साल तक बच्चे उनको, ये बेवकूफ लोग हैं, ये स्कैम है पूरा। आलू के पराठे से कहीं वजन कम होता, कहाँ चली वो माताजी 65 प्लस हो चुकी थी, ज्वाइन करने नहीं दिया, वो देखती रही। फाइनली उन्होंने कहा बॉस कुछ भी करो, मुझे तो ज्वाइन करना ही है। बाय द टाइम शी हैड बिकम 69, जब तक तो ऐसा भी है कि कभी किसी क्लाइंट से आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हो कि मतलब वो बहुत ही आपके एकदम फैमिली का पार्ट बन गए हो, जिनसे आपकी रेगुलर बातचीत होती रहती हो? हमारे तो सारे, ये अनलोड इज अ फैमिली, ये सभी फैमिली का पार्टी बन जाते हैं। और जब लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, देखिए वेट से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होता है। परेशान किससे होता है कि फैटी लिवर से परेशान हो गया, या घुटने जवाब दे गए, कमर जवाब दे गई। जब खाना नहीं खाते हैं तो घुटने बेकार हो जाते हैं, चला नहीं जाता। बड़ी बड़ी मर्सिडीज हैं लोगों के पास में, लेकिन बैठ नहीं पाते, क्यों? चला ही नहीं जाता। बड़े बड़े बैंगलोज हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जा ही नहीं पाते, नीचे ही घूमते रहते हैं। अभी सोचिए उस लेडी के अगर खाना खिलाया, ठीक हो गया, मर्सिडीज में अगर घूम पा रही है तो मजा आएगा ना। तो ऐसा ही होता है। मतलब मेहनत सारी आपकी वाइफ की है, आशा जी की है, और मार्केटिंग पूरी आपकी है। दो डिपार्टमेंट हैं जिसको मार्केटिंग नहीं कहते, हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट होता है, या इंक्वायरी वाला पार्ट आप कह सकते हो, और दूसरा प्रोग्राम का ऑपरेशन वाला पार्ट है। तो जो इंक्वायरी वाला पार्ट है वो सब मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आशा जी उन लोगों के साथ में लगी हुई है जो जुड़ चुके हैं, पैसे देके आ गए हैं, उनको आशा जी खुद ही लेके। बाकी आपने देखा होगा कि जो वीडियो पे आते वो आते नहीं है, बहुत लोग शर्माते हैं। नहीं, मतलब उन्होंने अपनी टीम रखी है, वही लोग इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे डाइटिशियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी वो लोग कभी बात भी नहीं करते, बहुत सारे लोग बात नहीं करते, लेकिन इस केस में आशा जी का ही इंटरेक्शन होता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के पे समझती है जो उनके साथ में आ गए हैं। और इसलिए मैं ये कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, पेपर प्रेजेंट करना, या ऐसे पॉडकास्ट पे तो सिर्फ पैसा कमाना आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद है लोग हेल्दी हों, फ्री एडवाइस से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आइए, आपको ज्वाइन कीजिए, कुछ फीस भरिए और फिर बिल्कुल फायदा उठाइए। जिन लोगों को ये लगता है कि उंगली पकड़ के, अब हम एक प्रोग्राम से ज्यादा नहीं, लेकिन एक लेडी थी हमारे पास में, उषा कुमारी जी, जब हमारे पास में आई पहली बार तो वो 142 kg की थी। ओके, हमने कहा कि एक 90 डेज के प्रोग्राम में आपको जीवन की दिशा मिल जाती है, उस पर चलते चले जाइए और आप दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप ही की गाड़ी में बैठ के, उन्होंने 3 प्रोग्राम हमारे ज्वाइन किए, 90 डेज में उनका वजन 50 kg कम हुआ, वो 92 kg पे आ गई। और हमारे यहाँ तो बेली फैट वेट ये वो सब कंप्लीट फैट से ही वेट लॉस होता है। सो दिस इज हाउ मसल लॉस नहीं होती आपकी डाइट प्लान से। अभी आप बताइए, अभी आप जब खाना खा रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, एग फिश चिकन खा रहे हो, इसमें कहा किस चीज का लॉस होगा? फैट का ही लॉस होगा। जब आप इसमें, हमारे प्रोग्राम की अधिकतर, अभी तक किसी ने कैलोरी कैलकुलेट करी नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करे तो 3000 कैलोरी होती होंगी। और मैंने आपसे बताया, फैट को जलाने के लिए कैलोरी ही चाहिए, कैलोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, और आपको फैट ही जलाना है। तो फैट जलाने के लिए कैलोरी ही खानी पड़ेगी। और सुधीर जी कह रहे हैं कि वही कैलोरी खा के आप वेट कम भी कर सकते हैं, वेट बढ़ा भी सकते हैं। सही गाइडेंस हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। फ्री प्रोग्राम भी है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, ये पराठे खा के, घी खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ जाता है, जिम्मेदारी सुधीर जी की रहने वाली है। क्योंकि मैं तो ये कन्वर्सेशन आपसे कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में थे और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपसे पूछूं। लेकिन ये तमाम चीज़ें खा के बीमार भी कोई हो सकता है ना? बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ तो सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और इसी वजह से हम मेटाबॉलिक टेस्ट पहले करा लेते हैं। अच्छा। कौन दुनिया में एक बात, जो भूखे रख रहा है क्या वो टेस्ट कराता है? उससे ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे पास तो आ रहे हैं ना लोग। ये जो भूख, ये तो साइंटिफिक रिसर्च भी कह रही है कि भूखे रहने से ही आप बीमार हो रहे हैं। वो कहते हैं खाली दिमाग सारे फसाद की जड़ होता है। हाँ। आप कह रहे हैं खाली शरीर जो बिना खाने के है, वही सारी बीमारियों की जड़ है। सभी बीमारियों की जड़ वही है, खाना न खाना। और मोटापा भी उसी, ये लोग कहते हैं ना कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। हम कहते हैं कि वो मदर नहीं, वो सिस्टर है। जिस वजह से डायबिटीज हो रही है, कह रहे हैं मोटापे की वजह से डायबिटीज हो रही है, हम ये नहीं, हम ये कहते हैं ये डायबिटीज होना, थायराइड होना, XYZ होना और मोटापा होना, इन सब का एक ही कारण है, खाना न खाना। तो ये ओबेसिटी मदर नहीं है, ये सिस्टर है इन सब चीजों। बहुत सारे खाने के साथ लोग डाइट कोक लेते हैं, जीरो डाइट लेते हैं, कोई फ्रूटी पी रहा है, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई कोक पी रहा है, कोई ड्यू पी रहा है। वो तो किसी के कहने पे पी रहे होंगे ना। और हमारे प्रोग्राम में हम आपको इस चीज के लिए तैयार कर, अभी जैसे मान लीजिए जितने भी ये कोचिंग के सेंटर चलते हैं, किस लिए चलते हैं? कि आप UPSC की प्रोग्राम को क्रैक कर सको, इसीलिए चलते हैं ना।
आप जीवन की नैया को क्रैक कर सको, इसीलिए हम कर रहे हैं। इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में जब आप 90 डेज में हमारे साथ सीखते हो, तब हम उसको कहते हैं कि आपका जो सिस्टम, हेल्थ और कुछ भी नहीं है, स्टमक सिस्टम है। आप जीवन में कर क्या रहे हो, मुंह खोलते हो, उसमें कुछ रख देते हो, इतना ही है। बाकी वो अपने आप शरीर जो करता है अगले दिन बाहर निकाल देता है, इतना ही हो रहा है। हम इस चीज के लिए कि आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए और उस सिस्टम के माध्यम से आपके सारी फैकल्टीज जो हैं, चाहे वो आपके एक्सक्रीटरी फैकल्टीज हैं, चाहे वो मेंटल फैकल्टीज हैं, चाहे वो आपकी विजनरी फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टीज हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो उसकी वजह से। और जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो बीमारी कोई बचेगी क्या? कोई भी नहीं बचेगी। सभी बीमारियां उस कैलोरी की आग में भस्म हो जाएंगी, जल जल के भस्म हो जाएंगी। इसलिए कोई भी चीज अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है, फोकस क्या है? मेरा आखिरी सवाल हमारा ये है कि दुनिया की सारी महिलाएं खाना खाने से डरे नहीं, अच्छे से खाना खाएं, पेट भर के खाना खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, परिवार को भी खिलाएं, बस, और हेल्दी रहें। उसी से हेल्दी रह सकते हो। खाना खाएंगे तो हेल्थ अपने आप ही आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात की। हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मिथ भी लोगों के जहन में अटैच्ड हैं कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आपने उस तमाम चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपने सुधीर जी के साथ ये तमाम सवालों के जवाब सुने और आपने जाना कि आखिर हमारी बॉडी को क्या चाहिए, क्या खाना खा के हम वाकई में पतले हो सकते हैं, या फिर भूखे रहकर अलग अलग तरीके की डाइट करके, जो आजकल तमाम तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करके आप अपने शरीर को बीमार तो नहीं कर रहे हैं क्या? सुधीर जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले विश्वास कीजिए, इनकी बातों पे अगर विश्वास है तभी आप इनके प्लान को इस्तेमाल कीजिए, तभी फ्री वाले प्लान को भी अगर आप फॉलो करके देखेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको उसके थ्रू भी मिलेंगे। और कोशिश इनकी इतनी है कि जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम खास तौर पे महिलाओं के लिए ही है, और आधी आबादी जितने वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, पीसीओडी से जूझ रही हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उन तमाम चीज़ों का इलाज जो है वो किचन में ही है, और वहीं से ही उसका सल्यूशन करके आपको एकदम फिट और हेल्दी सुधीर जी बना सकते हैं, इनकी वाइफ आशा जी बना सकती हैं। अब आपको कितना विश्वास होता है या नहीं, आपको लगता है कि जेन्युइनली जो ये बोल रहे हैं उस बात में दम है, या फिर बहुत सारे सवाल आपके हैं जो अभी रह गए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमसे भी पूछ सकते हैं, ताकि फिर से हम दोबारा से चर्चा करें और उन तमाम सवालों के भी जवाब आपको देने की कोशिश करें। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।